हम लोगों ने नेम न्यूमरोलॉजी कंप्लीट किया, फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी कंप्लीट किया। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको न्यूमरोलॉजी में 90% तक रिजल्ट दे देंगी। बाकी की जो भी चीजें बचती हैं, जिसमें आपकी रेमेडीज हैं, पिन नंबर है आपकी मोबाइल स्क्रीन का, गाड़ी का, एटीएम का पिन, या कलर सिलेक्शन, सारी चीजें 10% यानी कि 90 को 100 तक लेकर आने के लिए की जाती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, और वो एक ऐसी बात है जो पहले नहीं बताई गई। और वो बात ये है कि जब आप नाम करेक्ट करेंगे या करेक्ट नाम को लिखेंगे, कॉपी के पहले पेज पे ये बात बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में लिखी होनी चाहिए। लेट इट बी रिटन इन नीट एंड क्लीन कि व्हाई यू वांट टू राइटिंग द नेम। आपको इससे क्या चाहिए, क्लैरिटी के साथ। चाहे आप उसे रफ कॉपी पर 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, काटें जितनी बार काटना है। पर जो आप चाहते हैं वो सब कुछ जब आपके सेंटेंस में, आपके अफर्मेशन में आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है वो सेंटेंस, फिर आप उसे कॉपी के पहले पेज पे लिखें। शुरू के दिन जब आप लिखना शुरू करें, वहां पे लिख दें क्लैरिटी के साथ। अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस को ये सिग्नल दे कि आप नेम करेक्ट करके, मोबाइल नंबर करेक्ट करके, न्यूमरोलॉजी सीख के क्या करना चाहते हैं। 1 नंबर से आपको लीडरशिप चाहिए, 2 नंबर से आपको इमोशंस चाहिए, 3 नंबर से आपको नॉलेज चाहिए, 4 नंबर से आपको इनोवेशन चाहिए, नंबर 5 से आपको स्टेबिलिटी चाहिए, नंबर 6 से मनी लग्जरी चाहिए, नंबर 7 से आपको इंसाइट्स चाहिए, चीजों की स्पिरिचुअलिटी चाहिए, नंबर 8 से खूब सारा पैसा विद हार्ड वर्क चाहिए, नंबर 9 से आपको फिजिकल पावर, स्टेमिना और गुड हेल्थ चाहिए। बहुत अच्छे से लिखेंगे आप। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नाम जब भी लिखेंगे, मॉर्निंग में ग्रीन पेन से लिखेंगे, 108 बार लिखेंगे, नई कॉपी पे लिखेंगे, और हमेशा चंद्र स्वर जब चल रहा है तब स्टार्ट करेंगे। चंद्र स्वर का पता कैसे चलता है? सर लेफ्ट जब लेफ्ट लेफ्ट नोस्टल चालू होता है तब। नेसल के जो नोस्टल्स हैं जो आपके, उसके लगभग 2.5 इंच नीचे एक साथ दोनों हाथ रखने हैं, जहां पे आपका लोअर लिप है, और तेज सांस लेना है। लोअर लिप के ऊपर नहीं जाएंगे हाथ, नाक के सामने मत लगाए, और दोनों में से कोई एक स्वर आपका चल रहा हो। ध्यान दिया आप लोगों ने? लगा के देखिए कौन सा चल रहा है। लेफ्ट राइट चल रहा लेफ्ट चल रहा है। लेफ्ट सर राइट, दोनों चल रहे हैं। लेफ्ट मुझे भी। सर राइट मेरा किसका चल राइट रहा चल रहा है। है? राइट सर वाले राइट बताएंगे मुझे। सर राइट वैदिक, सर राइट सर राइट मेरा राइट चल रहा है। सर राइट वैदिक, सर मेरा भी राइट सर चल रहा है। राइट सर राइट वैदिक वैदिक राइट जिसका सर चल रहा है, राइट। किसका चल रहा है? मेरा भी सर राइट चल रहा तो मान लीजिए आप लिखने बैठे हैं और आपका राइट स्वर चल रहा है, तो क्या करेंगे?
वेट करेंगे लेफ्ट पे आने तक का। कई बार एक एक घंटा भी चेंज नहीं होता। तो वो प्राणायाम में सर होता है ना, वो सर बंद राइट को करके। नाक सर से लेफ्ट प्रणाम से। करेंगे ना? सर राइट को प्राणायाम। दबा के लेफ्ट से जी लेफ्ट सर। नाक से सांस लेंगे। सर एक छोटी सी क्रिया है, हाँ हाँ, बताऊं? हाँ हाँ। बताइए बताइए ब्रजेश जी। सर वो आपसे ही ज्ञान मिला है, बताता हूँ। वो हाथों को ऐसे करेंगे सर, और नहीं, वो चार पांच मेरी बार टेक्निक सर। नहीं है, वो दीपक चोपड़ा जी की टेक्निक है। हाँ जी, और फिर इसको ऊपर ले लेंगे सर, और फिर सांस लेंगे तो स्वर चेंज हो जाएगा सर। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत आसान तरीका बताता हूँ। नहीं, मैंने किया है सर, इससे हो जाता है हाँ सर। हाँ, ब्रजेश जी आपका जी। हो जाएगा, लोग ट्राई करेंगे, कई बार लोग का नहीं होता है। 12 सांस लेने पड़ते हैं कम से कम। जिस तरफ का नोस्ट्रल चल रहा है, जिस तरफ का स्वर चल रहा है, उस तरफ करवट लेकर लेट जाए। मान लो दायां चल रहा है, तो दायां करवट, दायां हाथ नीचे की साइड में रहेगा, बायां ऊपर की साइड में रहेगा, उस करवट लेट जाएंगे। और 10 मिनट के बाद आपका बायां स्वर चलने लगेगा। तो लिखना शुरू करें, कौन से स्वर में करें? कौन से चंद्र स्वर में? स्वर। चंद्र स्वर में। चंद्र स्वर में। चंद्र लेफ्ट है। चतुर स्वर में करना है, बाएं स्वर में करना है। जब कागज पर पेन रखें, उस समय सांस को अंदर की तरफ खींचना है। ध्यान रहे, श्वास को अंदर की तरफ खींचना है और लिखना शुरू करना है। बैटरी से जब आप सही तार लगाते हो तो आपका बल्ब जलता है। आपने उल्टे तार लगा दिए, एक जगह लगा दिए, तो बल्ब नहीं जलेगा। चंद्र स्वर में क्यों लिखना है? क्योंकि सूर्य स्वर देने का स्वर है, चंद्र स्वर लेने का स्वर है। सपोर्ट का कौन सा स्वर है? चंद्र स्वर है। सर सर रिपीट करेंगे, सूर्य स्वर का क्या था? देने का है, अच्छा, देने। ठीक। चंद्र स्वर लेने का है। ठीक है, नाम लिखेंगे 100 बार। लिखने के बाद कॉपी बंद करके रख देंगे। उसके बाद मैनिफेस्टेशन करेंगे। मैनिफेस्टेशन समझते हो आप लोग? यस। कैसे कैसे करते हैं, रवि जी बताइए। सर इसका एक तरीका होता है, जैसे कि पहले अपने श्वास को विटनेस करना है थोड़ी देर, सांसों को। उस पर फोकस करेंगे तो आपकी जो माइंड है और बॉडी, ब्रेन है, वो अलाइन हो जाए। उसके बाद हम एक तरह के ट्रांस में चले जाते हैं कुछ सेकंड के लिए। वो ट्रांस होता है जिसमें सब कॉन्शियस ओपन हो जाता है, कॉन्शियस थोड़ा सा दब जाता है। तब हम अगर अपने आप को कुछ भी अच्छे वर्ड्स बोलना चाहें स्लो वॉइस में, वो भी कर सकते हैं। कुछ लोग विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। जैसा जैसा जिसके हिसाब से उसको कन्वीनियंट लगता है वो कर सकता है। सब लोग ये बात जानते हो? नहीं सर। यस सर। नहीं सर। मैं इतना नहीं जानती हूँ। कम जानना ज्यादा अच्छा है। तो सर एक चीज पूछनी थी, ये लिखना दाएं हाथ से ही है? हाँ, जब आप लिखना शुरू करेंगे, आपका सांस अंदर की तरफ खींचना है, तभी आपका पेन कागज को टच करना चाहिए। अच्छा। सर लेफ्ट हैंडेड हो तो? लेफ्ट हैंडेड हो तो बहुत ही अच्छा है। फिर तो आप सांस नहीं भी खींचेंगी, ऐसे लिखना शुरू कर देंगी, आपका तो बहुत बढ़िया है। आप ये भी कर सकते हैं कि पेन को लेफ्ट हैंड में पकड़ें, सांस खींच के एक बिंदी ऐसे लगाएं, और उसके बाद फिर राइट हैंड में पकड़ लें। नहीं सर, जैसे लेफ्ट हैंड से ही जो लिखता। उसके लिए तो अच्छा है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो अलाइनमेंट है, बहुत अच्छा है। अब जब आपने लिख लिया है,
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पारो जी? नहीं तो दोबारा पूछ लो। सर ये स्वर का मुझे बताइएगा थोड़ा सा, इसका या तो कोई क्लास होती हो तो मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मैं फर्स्ट टाइम ये सब ज्वाइन कर रही हूँ, तो मुझे नहीं बहुत डिटेल कोई मालूम है। नहीं, रवि जी से कहेंगे एक दिन वो ले लेंगे सेशन। फिलहाल तो आप यहाँ इतना समझे कि नीचे वाले होठ के पास दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और सांस छोड़िए, अपना नाक से सांस छोड़िए। रखिए यहाँ पे, सांस छोड़िए नाक से। यस किधर सर, से हवा आ रही है? लेफ्ट से ही आ रही। हाँ, तो आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है। बिल्कुल नाक के पास हाथ नहीं ले जाने हैं और शुरू में दूर भी नहीं ले जाने हैं, क्योंकि एलिमेंट के हिसाब से आपके स्वर की लंबाई और एंगल होता है, जिसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है, बस अभी केवल पॉजिटिव निगेटिव, चंद्र, सूर्य, ईड़ा पिंगला, बायां और दाएं, इतनी की बात करेंगे, इससे ज्यादा की बात नहीं करेंगे। तो सर नाम 108 बार लिखना है। जी, ओके। 108 बार। थैंक अब आंख बंद करके, जब आपने नाम लिख लिया और आप बैठे हैं, 12 गहरी सांस लें और एकदम से खाली होकर बैठ जाएं। जो आप पाना चाहते हैं, अब उसे दोहराएंगे। जो आप पाना चाहते हैं उसको दोहराएंगे। जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। जी शमीम जी, यू। कुछ कह रहे हैं? नहीं। जो आप पाना चाहते हैं वो जी। मिलेगा नहीं मिलेगा, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। नंबर एक, फील, FEEL, फील। नंबर दो, एक्सेप्टेंस। फील कहां से आता है? फील हमेशा आता है स्वादिष्ठान चक्र से। एक्सेप्टेंस कहां से आता है? एक्सेप्टेंस आता है अनाहत चक्र या हृदय चक्र से। कहने का मतलब ये है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो यूनिवर्स को अपनी इच्छा बता रहे हैं, आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, वो तभी स्वीकार होगा जब आपकी ऊर्जा स्त्रैण चक्र पर है, जब आपकी ऊर्जा फेमिनिन ऊर्जा है। क्योंकि जो मेल ऊर्जा है, जो पुरुष की ऊर्जा है, जो मस्कुलिन पावर है, वो किसके अराउंड बिल्ट होती है? आई। आई के अराउंड बिल्ट होती है मस्कुलिन एनर्जी। और आई कभी फील नहीं करता और आई कभी एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर वो आपकी ऊर्जा गलती से किसी मेल चक्र पर है, तो आप देखेंगे कि आपका मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में फलित नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है।
जो स्त्री है, जो माँ है, वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को कंसीव करने के लिए वो लेती भी है और देती भी है। क्या पुरुष बच्चे को जन्म दे सकते हैं? तो जो मस्कुलिन एनर्जी है, वो आपके आइडिया को, वो आपके मैनिफेस्टेशन को कंसीव करके डिलीवर नहीं कर सकती। हम जिंदगी में ये गलती करते हैं कि हम अपनी इच्छाएं मैं के अराउंड बनाते हैं। मैं किसका होता है? मस्कुलिन चक्र का होता है। और फेमिनिन चक्र की खासियत क्या होती है, कैसे पता चलता है? उसमें एक वर्ड आता है, सरेंडर। जैसे मून सरेंडर करता है सन के सामने, सन मून के सामने सरेंडर नहीं करता। मून को सन जितनी देर के लिए और जितना अपना प्रकाश देता है, चांद उसमें चमकता है, एक्सेप्ट करता है, फील करता है, खुश होता है, और वो ताजगी, वो शीतलता आप लोगों को भी प्रदान करता है। माँ का रूप भी ऐसे ही होता है। तो जो ये चाहते हैं कि वो कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, जो ये चाहते हैं कि वो अपना नाम चेंज करके अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए दृढ़ हैं, वो सब ये कोशिश करेंगे कि आपकी चेतना जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फेमिनाइन चक्र पे होनी चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र पे होगा तो चीजों को फील करेंगे, हृदय चक्र पे होगा तो चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर अगला फेमिनिन चक्र कौन सा होगा, स्त्रैण चक्र कौन सा होगा अनाहत चक्र के बाद? 2, 4, 6। विशुद्ध चक्र। 2, 4, 6। आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। आज्ञा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। तो जिसको ट्रांस बोल रहे थे रवि जी, कि ट्रांस में जाना है, वो फेमिनाइन ऊर्जा की आखिरी अवस्था है, उच्चतम अवस्था, जिसे आप आज्ञा चक्र कहते हो। थर्ड आई की पोजीशन पे, दोनों भुवों के बीच में, वो थर्ड आई की पोजीशन है। वो एक्सेप्टेंस और फीलिंग से ऊपर है। वो किस चीज के लिए है? वो इस चीज के लिए है कि आपकी ऊर्जा यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ एक रूप हो गई है, कोहेरेंस में हो गई है, सिंक्रोनाइजेशन में हो गई है, हार्मनी में हो गई है। अब आपकी ऊर्जा और उसकी ऊर्जा में कोई फर्क नहीं है। मगर याद रखना, ये अचीव नहीं किया है, ये कोई तप नहीं किया आपने, ये इंद्र का सिंहासन नहीं हिलाया है आपने, ये खुद ही को इतना बुलंद नहीं किया है कि हर वीर से पहले खुदा बंदे से पूछ रहा है कि तेरी क्या रजा है। ना ना ना, ये रास्ता नहीं है। ये तो आपने अपने आप को इतना ज्यादा सरेंडर कर दिया है, इतना ज्यादा सरेंडर किया है कि अब वो ही वो है और आप नहीं। दिस इज नॉट अबाउट अचीविंग, दिस इज नॉट अबाउट एक्वायरिंग, दिस इज अबाउट बिकमिंग। क्योंकि आप इतना ज्यादा सरेंडर कर गए कि आप बचे ही नहीं, और जहां आप थे वहां केवल ईश्वरीय ऊर्जा है। तो इस प्रकार कहने को आप खुद भी ईश्वरीय ऊर्जा हो गए, मगर ये मैं से नहीं होता, ये मैं कभी नहीं होता ईश्वरीय ऊर्जा, ये वही होता है। आपका मैं मिट जाता है तो आप भी वही हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भक्त के वश में तो भगवान भी होते हैं। मगर भक्ति के साथ वश जैसी कोई चीज होती नहीं है, ये कहने का तरीका है। फिर भी फेमिनिन एनर्जी बोल, ये मस्कुलिन एनर्जी बोलती है।
कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से। और ये बंदा जो है ना, बंदा, ये बंदा अपने आप को स्ट्रोंग करता है कि बता तेरी रजा की। मतलब कितना आप अपने मैं को डेकोरेट कर रहे हो, कितना उसे मजबूत कर रहे हो, सीमेंटेड कर रहे हो, उसके ऊपर लेयर चढ़ा रहे हो कि मैं अलग हूं और वो अलग है। इसमें मैनिफेस्टेशन नहीं होता और कोई इच्छा पूरी नहीं होती जब आपकी ऊर्जा कहां पर लगी हुई है? मूल चक्र पर लगी है, नाभि चक्र पर लगी है, या कंठ चक्र पर लगी। तो चंद्र स्वर चलना चाहिए, ये बाहरी स्वरूप है। और समर्पण का भाव होना चाहिए, ये आंतरिक स्वरूप है। अगर कुछ समझ में ना आए तो शुरू में अगर छोटी चीजें मांग रहे हो, दुनिया की चीजें मांग रहे हो, तो अपना ध्यान ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर रखना। अगर बड़ी चीजें मांग रहे हो तो अपना ध्यान हृदय चक्र पर रखना। और अगर बहुत बड़ी चीजें मांग रहे हो, बहुत बड़ी चीजें मांग रहे हो, तो अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर। बस ये तीन अवस्थाएं हैं जहां पर मिलेगा। और फील एक माँ की तरह करना है, क्योंकि ये शक्ति केवल फेमिनिन एनर्जी में है, ये शक्ति केवल माँ में है, कि जो पुरुष से एक सेल रिसीव करती है, एक जाइगोट रिसीव करती है, और बदले में एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग दे देती है, जिसकी आंखें हैं किसी और मटेरियल से बनी, नाखून किसी और से बने हैं, बाल किसी और से बने हैं, हड्डियां किसी और से बनी है, लीवर कहीं से बना है, स्टमक कहीं से बना है, हार्ट कहीं से बना है, मगर सब कुछ एक सेल से बना दिया। ये चमत्कार केवल एक स्त्री की ऊर्जा कर सकती है। पुरुष का बने, स्त्री का बने, मगर स्त्रीत्व ही बना पाएगा। तो आइडिया कब कंसीव होगा? बहुत सारे लोग, दुनिया भर के लोग आपको मिलेंगे लॉ ऑफ एट्रैक्शन पे बहुत सारी बात करते हुए, मगर काम नहीं करता बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि जब कहीं से कोई ट्रांसमीटर हो रहा है, तो आप अपने घर पे उसे सुनेंगे जब आप रिसीवर मोड पे। जब हम पढ़ते थे तो वो नया नया जमाना था, तो एक लड़का क्या करता था, प्रोजेक्ट में एफएम बनाते थे इंजीनियरिंग में। तो वो लड़का क्या करता था, अपने रूम पे गाने चला देता था, और सब, और बहुत सारे लोगों ने एंटीना बना रखा था वो एफएम वाला, और सब अपने रूम पे गाने सुनते थे, वो चलाता था। अब जितने लोग ट्रांसमिट करने लगेंगे वो तो ना सुनेंगे, रिसीव कौन करेगा? जो रिसीविंग मोड में, जो ट्रांसमिट मोड में है और सोचता है वो रिसीव भी कर लेगा। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि इसकी बात खत्म हो तो मैं अपनी बात कहूं, तो रिसीव कैसे करेंगे? अपनी बारी का इंतजार करेंगे, समझ में थोड़ा ही कुछ आए। तो रिसीविंग मोड, एक्सेप्टेंस, शरण, समर्पण, भक्ति, ये सारे चंद्र के गुण हैं, चंद्र स्वर के गुण हैं, स्त्रैण चक्रों के गुण हैं। जिसको मिला है ऐसे ही मिले। इसीलिए पुरुष तो एक ही है, लॉर्ड कृष्ण। उनके अलावा कोई पुरुष नहीं है। और अगर कोई है तो भैया खाली बैठेगा। तो किसी ने पूछा कि ईश्वर को पुरुष के रूप में क्यों लिया, स्त्री भी तो हो सकता था। तो हमारे शास्त्र एक अनोखी बात कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण के समय, जैसे ही सृष्टि का निर्माण संपूर्ण हुआ और ईश्वर के मन में जो भाव आया, वह ममता का नहीं, आश्चर्य का भाव। तो जब आप पिता बनते हैं तो आपके अंदर
एक विस्मय भरी, आश्चर्य भरी, एक अद्भुत खुशी होती है पिता बनने की कि अरे ये कैसे हो गया। और जो माँ होती है उसके अंदर विस्मय की खुशी नहीं होती, उसके अंदर ममता की खुशी, प्रेम उमड़ता है उसके अंदर, आश्चर्य नहीं उमड़ता। तो ईश्वर के अंदर क्योंकि सृष्टि निर्माण के बाद आश्चर्य का भाव उभरा, तो इसलिए हमने ये माना कि उसकी ऊर्जा एक पुरुष जैसी ऊर्जा है। जो दूसरा कारण है वो ये है कि स्त्री का जो स्वभाव है वो समग्र है, वो इंटीग्रल है, वो टोटल है, वो होलिस्टिक है, बटा हुआ नहीं है। वो सदैव किसी एक को प्रेम करती है। बच्चा हो जाए तो पति का प्रेम छूटने लगता है, शादी हो जाए तो पिता का प्रेम छूटने लगता है। पुरुष से कुछ नहीं छूटता। पुरुष के हृदय में तो चैम्बर्स होते हैं, एक माँ का चैम्बर, एक बहन का चैम्बर, एक पिता का चैम्बर। और शादी के बाद पुरुष माँ को भूल जाए, बहन को भूल जाए, पिता को भूल जाए और केवल पत्नी को याद रखे, तो लोग उसे जोरू का गुलाम और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि इसके बहुत सारे चैम्बर्स हैं। एक नया चैम्बर तो बन गया पर पुराने गिराने नहीं है। और स्त्री शादी होने के बाद, पति के घर जाने के बाद अभी भी बहन में अटकी है, माँ में अटकी है, भाई में अटकी है, अपने मायके में अटकी है, तो उसे कहते हैं इसका तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं। क्योंकि स्त्री का जो गुण है वो क्या है? वो संपूर्ण है। उसके हार्ट चक्रा पे चैम्बर्स नहीं है, एक बड़ा सा हॉल है, बहुत बड़ा। इसलिए ऐसी स्त्रियां जो निगेटिव साइड में, जिन्हें किसी और से प्रेम हो जाता है, वो पति को छोड़ देती है। पुरुष तो खलीफा होता है, तीन तीन अफेयर चल रहे होंगे, बंदे की शक्ल में भी नहीं आता, बहुत खलीफा होता है। तो उसका सौंदर्य यही है पुरुष का, कि वो माँ की भी सुनता है, वो पत्नी की भी सुनता है, और वो दोनों को मैनेज कर लेता है। अगर वो किसी एक को कर पाया, माँ के लिए उसने पत्नी को छोड़ दिया और पत्नी के लिए माँ को छोड़ दिया, तो वो पुरुष कहलाने योग्य नहीं है। फिर काहे का पुरुष है? ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसका स्वभाव है। तो पुरुष जो ईश्वर है, वो हजारों करोड़ों आत्माओं से अपनी भक्ति करवाता है। और ईश्वर के अलावा आप किसी की भक्ति करें तो उसके अंदर जेलेसी भी आती है। हजारों करोड़ों आत्माओं से अपनी भक्ति कराता है, सारी की सारी आत्माएं उसकी भक्ति कर रही है। अगर वो स्त्री स्वरूप होता तो एक से ही करवाता वो। तो उसके गुण को हमने क्या माना? पुरुष स्वरूप माना। और क्योंकि उस पुरुष से हमें लेना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन लगा के लेना है, तो अपने अंदर स्ट्रैंड गुण लाना पड़ेगा, फेमिनिन गुण लेके आएंगे। तुम भी अगर किसी मेल चक्रा पे बैठे हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेल से मेल में एनर्जी ट्रांसफर होगी नहीं। तो जब 108 बार नाम लिख लेंगे, नाम लिखने के बाद आराम से बैठ के अपनी ऊर्जा को किसी फेमिनिन चक्र पे लाएंगे। कैसे पता चलता है ऊर्जा फेमिनिन चक्र पे है? हृदय प्रेम से भर जाता है, समर्पण से भर जाता है, धन्यवाद से भर जाता है। 2 नंबर वालों का तो सर वैसे ही ये नेचर रहता है। हाँ। 2 4 वाला। स्थूल शरीर से अगला शरीर होता है भाव शरीर। मजे की बात यह है कि जो पुरुष शरीर में है उनका भाव शरीर स्त्री का होता है, और जो स्त्री स्वरूप में है उनका भाव शरीर पुरुष का होता है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप पुरुष होके बैठे हैं तो भाव शरीर स्त्री का होगा, और स्त्री होके बैठे हैं तो भाव शरीर पुरुष का होगा। ये तो है, पक्का है, इसमें कुछ सोचना। तो आपके स्त्री या पुरुष होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब।
ये तो लेयर बाय लेयर स्त्री पुरुष से पुरुष, और हार्ट चक्रा से जैसे ही ऊपर जाते हो स्त्री पुरुष का अंतर खत्म, जेंडर खत्म, साइकिक एनर्जी जरूर बचती है जो कि स्त्री वाली होनी चाहिए। तो जब प्रेम से भरेंगे तो हृदय चक्र पे है, जब अट्रैक्शन से भरेंगे तो स्वादिष्ठान चक्र पे है, और जो पूरी मानवता के लिए ऐसी भावना आएगी जैसे सब आपके बच्चे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सब कुछ आप में तिरोहित हो रहा है या आप किसी में तिरोहित होते जा रहे हैं, तो आप आज्ञा चक्र पे हैं। इस समय पर जो भी मैनिफेस्टेशन कर लिया, अगर 1 महीना 2 महीना की प्रैक्टिस के बाद भी ऊर्जा कभी वहां पर सही मोड में आ गई और ट्रांस में चले गए, जो मैनिफेस्टेशन कर लिया, पूरी कायनात उसी वक्त वो चीज आपको दिलाने में लग जाती है। इसे कहते हैं किसी चीज को दिल से चाह। ऐसा तो नहीं बोला ना किसी चीज को दिमाग से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, ऐसा बोला क्या? रावण की ऊर्जा नाभि चक्र पर थी, श्री राम की ऊर्जा हृदय चक्र पर थी, स्त्री वाले चक्र पर थी। जरा जरा सी बात पे तो सेंटिमेंटल हो जाते। नाभि चक्र पर थी, हारना पड़ा। तो ज्यादा बड़े पुरुष बनोगे और कहोगे मैं तो तपस्या करूंगा, इंद्र का सिंहासन डोलाऊंगा, मैं इंद्र का सिंहासन डोलेगा, वरदान मांगूंगा तब करूंगा, कुछ नहीं मिलता है इस सबसे। अप्सराएं भेज देगा और ऐसे गिरोगे जमीन पे आके। मेरे गुरुजी कहते थे, एरोप्लेन में चढ़ के सोचा हम ही हैं खुदा नहीं, आकर गिरे जमीन पे हड्डियों का पता। पुरुष तत्व का यही अंजाम है। तो भैया पुरुष तो एक ही है, भगवान कृष्ण। दूसरा, एक मयान में 2 तलवार तो रह नहीं सकती। तुम बनोगे तो खता खाओगे, जो मिलेगा बर्तन बन के मिलेगा, बर्तन भी खाली और साफ रहेगा तो वो भर देगा उसको। तो जो लोग ये शिकायत करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन पे काम नहीं करता, न्यूमरोलॉजी में पैसा लगा दिया, खर्च कर दिया, मगर रिजल्ट नहीं आते, तो आज मैंने सारी राज की बातें आपके सामने बता दी। सर एक जैसे अभी आपने कहा ना कि अ, हृदय चक्र से उठकर आज्ञा चक्र तक हम पहुंचे तो हम एक समर्पण वाले भाव में होते हैं। पर सर वहां तक पहुंचेंगे तो मांगने की फिर कोई अवस्था ही नहीं रहती है। अब अलका जी इतनी गहरी बातें आप करोगी तो छोटे बच्चों का क्या होगा जो भी 5वीं क्लास में है? यही है बिकमिंग। है, तालाब मांगता है, गड्ढा मांगता है, बर्तन मांगती है, बाल्टी मांगती है, सागर को क्यों मांगना? मगर हम तो नमक की डली है, सागर की थाल लेने चले और बीच में कहीं घुल गए, तो पुरुष ये कहेगा हाय मैं तो घुल गया, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। स्त्री कहेगी मैं तो खुद ही सागर हो गई, मैं कितना बेवकूफ था, सागर को नापने चला था और उसकी दया देखो उसने मुझे सागर ही बना लिया। और पुरुष ऊर्जा ये कहेगी अरे मैं कहाँ चला गया, मैं कहाँ खुल गया, नहीं कुछ भी होना है, मुझे दोबारा से अपना अस्तित्व ढूंढना है, ऐसा पत्थर उछालूंगा कि आसमान में छेद कर दूंगा तबीयत से। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, और सिर पे लगेगा आके, फिर डॉक्टर के यहाँ घूमना जाके। उछालो, उछालो जितनी जोर से उछालना है, तुम्हारे सर पे ना आके गिरे तो बताना। या सूरज से नाराज होके और कीचड़ की बाल्टी सूरज की तरफ फेंकोगे तो कहाँ आके गिरेगी? सर पे आके गिरेगी ना। मगर आज्ञा चक्र पर बैठकर जो मांगोगे
वो मिल जाएगा। एक और बहुत सुंदर कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति था, आज्ञा चक्र पर जाकर और गुरु से कहता है, ईश्वर से कहता है कि कुछ मांगने की इच्छा है, कल आऊंगा। तो आज्ञा चक्र पे गया तो पूरा सेक्रेट, क्योंकि ईश्वर के यहाँ पे लगभग 33 करोड़ लोग काम करते हैं ऑफिस में, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं। हालांकि वो कोटि का मतलब टाइप्स है, पर हर टाइप्स के बहुत सारे लोग हैं। तो पूरा सेक्रेटरीट बैठ गया और उन्होंने कहा कि यार मेरा बच्चा आया था, कुछ मांगने के लिए आया था, और बैंक में खूब पैसे वैसे ले लो, जो भी तुम्हारी चीजें हैं कैश वगैरह खूब अच्छे से रखना, क्योंकि वो कल मांगने आए। और वो आदमी जो मांगने आया था, जो बच्चा था, वो था मूल चक्र वाला आदमी। उसने चेक लिया और आज्ञा चक्र पर बैठकर उसमें लिखा 25 नए पैसे, क्योंकि उसे आइसक्रीम खाने का इच्छा था। तो बैंक वाले चेक ले गए, अंदर से 25 नए पैसे भर के ला के दे दिए, और यूं ईश्वर की तरफ एक बार मुस्कुरा के देखा, कि यूं कह रहे थे कि कैश की कमी ना हो जाए आज बैंक में, चेस्ट खोल के रखो, आज मेरा बच्चा मांगने आएगा। और पिता ऑफिस में गए, अंदर से कुंडी बंद की और दिल से रोने लग गए। बोल रहे ये मेरी औलाद है, जिसने आज मुझे सबके सामने रुसवा कर दिया। ये मांगने भी आया तो 25 पैसे मांगने आया, आज तो ये कुछ भी मांग सकता था। अरे आज तो ये मुझे भी मांग सकता, मगर इस नालायक ने तो 25 पैसे भर दिए। तो जैसे अलका बहन कह रही है, जब आज्ञा चक्र पे जाओगे तो उस दिन बैंक खुल जाता है, छोटी चीजें मत मांग लेना, क्योंकि सर मिलेगा आपके हिसाब से वैसे क्या मांगना चाहिए आपके हिसाब से, जब ऐसी सिचुएशन में हम पहुंच जाए तो? तब उसी को मांग लो। जी सर। उससे कहना कि ओस ये बता कि तू भगवान कैसे बना। अपने को मंगता नहीं बनना है, दाता बनने का है। अपने को तू ही बनने का है, दुनिया अपने से मांगे। हम ये मांगते वाला कितना भी मांग लेंगे, देने वाला तो तू ही है। तू अपनी जगह बैठा लेना, हम भी दिया करेंगे लोगों को। ये एक मेल बोल रहा है। जब फीमेल बोलेगी तो कहेगी कि तेरे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, बस तेरे चरणों में जगह चाहिए, बस इस लायक बना ले कि तेरे चरणों को छूऊं तो वो गंदे ना। ये समर्पण है। तो फिर वो वहां बैठा लेता है जहां उसका अपना हृदय चक्र है, और इसी को कहते हैं कि भगवान तो भक्त के वश में होता है। सर, एक हटके है इस सेशन से। मेरा एक क्वेश्चन कि एक्चुअली ये कुछ आता नहीं है, आज्ञा चक्र और किस चक्र तक पहुंचना है कुछ मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में। हम सत्संग में बैठते हैं तो एक ध्यान लगता है, तो जैसे आपने अभी कहा ना कि समर्पण होना और इस अवस्था में पहुंचना कि कोई चीज मांगने जैसी रहती नहीं, उस टाइम एक आनंद की अनुभूति होती है कि परमात्मा के साथ जो एक मिलन है वो परमानंद वाली अवस्था, तो उसमें बहुत आनंद आता है, आंसू भी बहते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आज ये जो सेशन है हम सब ने किसी न किसी कारण से ज्वाइन किया है, लेकिन अभी आपके ही जो ये अभी चल रहा है तो सुन सुन के ऐसा लग रहा है कि वो अवस्था हम सत्संग में भी अटेंड करते हैं, मिलती है, लेकिन मेरी एक लालच ये है कि मुझे और गहराई में जाना है ताकि मैं इस परमात्मा से कनेक्ट रह पाऊं। ये मेरा एक लालच है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये मेरा हटके जरा क्वेश्चन है, उसको आप अगर क्लियर कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, एक चीज बहुत अच्छे से समझें कि अगर आप वहां रिटेन करना चाहते हो तो आपको एक योग्य गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। है ना, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं, उनका अपना एक तरीका है। सदगुरु जग्गी वासुदेव है, उनका एक तरीका है।
जैसे एक रामचंद्र मिशन वाले हैं जो हार्टफुलनेस का प्रोग्राम चलाते हैं, है ना। आप नेट पे डालोगे हार्टफुलनेस तो वहां से निकल के आएगा। जैसे ही आपके सहज योग वाले, विपाशना, है ना, सहज विपाशना वाले योग। हाँ जी। विपश्यना तो एक अलग ही कंसेप्ट है भाई साहब। हाँ, अलग है। वो मैंने किया हुआ ना सर इसको। अच्छा। वो तो चीज ही कमाल की है। तो जब तक आप गुरु धारण नहीं करेंगे, योग्य गुरु धारण नहीं करेंगे, आपकी ऊर्जा वहां रुकेगी नहीं। और किसी भी तरीके से अगर वह आज्ञा चक्र से आगे जानी शुरू हो गई, तो या तो आदमी पागलपन का शिकार हो जाता है या भटक जाता है, आगे का रास्ता नहीं मिलता। आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र पर जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता है ही नहीं। उसके बीच में चिदाकाश एक जगह होती है जहां पे जाके प्राण लीन हो जाते हैं, और प्राण आपको मिलेंगे ही नहीं, खो जाएंगे। तो वो सहस्रार पे पहुंचते नहीं है। ये गूढ़ बात है, इसके लिए आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जी। पर एक असली बात यह भी है कि जब तक शरीर में है, परिवार से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हैं, तब तक हमें धन, संपदा और दुनियावी चीजों की जरूरत होती है। तो आप जब ये कोर्स कर रहे हैं, तो आपको मान लीजिए धन चाहिए, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, आपके ऊपर कोई कर्ज हो गया उसे उतारने के लिए पैसा चाहिए, या यूनिवर्स को आप ये देते हैं कि नहीं, मैं इसे लोगों की भलाई में भी लगाऊंगा, कुछ अपने लिए भी रखूंगा, लोगों के लिए भी रखूंगा, इसलिए मुझे ये धन चाहिए। और जब आप हार्ट चक्र पे बैठ के ये मैनिफेस्टेशन देते हैं यूनिवर्स को, उस टाइम पर वो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है। तो हृदय चक्र पर बैठकर दुनियावी चीजें मांग लेने में कोई बुराई नहीं। पर आप ये समझें कि हमें जो है, माल्या की तरह 200 कार खरीदूंगा और मेरे गैराज में से आधे घंटे तक कार ही निकलती रहेंगी, सारे मोहल्ले वालों को इम्प्रेस करूंगा, तो जेल ही मिलती है लास्ट में। इच्छा तो वो भी पूरी कर देगा ईश्वर, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं, मगर ये कोई इच्छा नहीं है भाई साहब। तो देखिए, आपके सबकॉन्शियस से ना, जिसे आप ट्रांस बोलते हो, वहां पे आपसे सवाल पूछा जाता है कि पैसा चाहिए, क्यों चाहिए। इंटरव्यू हो रहा है आपका। उसके पास कमी नहीं है, वो इतना दे दे कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके पास कमी नहीं है, वो आपके आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है, पात्रता चेक करता है वो आप, कि जो दे रहा हूं इसे पावर, इसको संभालने के लायक है भी या नहीं है, या इसकी बुद्धि खराब हो जाएगी पैसा मिलते ही। है तो मेरा ही बच्चा, खराब हो गया तो मेरा ही नुकसान है। तो वो एलिजिबिलिटी चेक करता है, पूछता है भाई साहब, ये जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि 10 करोड़ रुपए आ जाए, तो कहेगा कोई नहीं, मैंने तो, रोथ ब्रदर्स को जानते हैं आप लोग। सर रोथशाइल्ड। हाँ, रोथ चाइल्ड। हाँ जी सर, वो तो बाप है सबके। जो रोथ चाइल्ड है, जी जी सर। वो कहते हैं कि पिछले 300 सालों में नेपोलियन से लेके, और जो ये चल रहा है ना अभी, इसराइल वाला, वो जी कहता है कि जी। दोनों तरफ की लड़ाइयां लड़ने वालों को हथियार हमने सप्लाई किए। राइट सर। और वो ये कहते हैं कि इस प्लेनेट पे जितने भी लोग हैं, उसे आने वाले अगले 50 सालों तक सबको हम बैठा के खिला सकते हैं, इतना पैसा है हमारे पास। वो ये कहते हैं कि अगर दूसरे ग्रह से भगवान आके इस ग्रह को बेचना चाहे, तो वो बता दे इसकी कीमत क्या, हम खरीद लेंगे उससे। तो जब उसने रोथ ब्रदर्स को इतना दिया है, तो 10-20 करोड़ उसके लिए आपको देने में क्या दिक्कत है। 1000 करोड़ भी दिक्कत नहीं है उसके लिए। पर वो ये पूछ रहा है, जब आप रिक्शे वाले को टिप देते हो, तो 1 लाख रुपए दे देते हो क्या उठा के। उसे यही तो कहते हैं, चल 10 के बजाय 15 ले जा, जी ले अपनी जिंदगी। और ऐसे चौड़े होते हो, पता नहीं इसकी 7 पुश्तों पे एहसान कर दिया।
क्योंकि आपको पता है रिक्शे वाला है। अब जाग तुम उसके सामने रिक्शे वाले बन के जाओगे तो वो भी तो पूछेगा 10 करोड़ क्यों चाहिए भाई, तू क्या करेगा, तू तो रिक्शे वाला है। पर अगर आपने उसे सही जवाब दे दिया, उसको बता दिया कि मैं इससे ये काम करूंगा जिससे तेरी कायनात की ये भलाई होगी, तेरे बच्चों की, तेरी प्रजा की, तेरी संतानों की ये भलाई होगी, इस प्लेनेट को मैं एक बेहतर पोजिश जगह बनाऊंगा रहने के लिए, लोगों के लिए ये अच्छा काम करूंगा, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए खुशहाल आनंद भरी जिंदगी भी जीऊंगा। तो वो आपको जो भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो, 100 करोड़ करो, 1000 करोड़ करो, 1 करोड़ करो, 1 लाख करो, 1 रुपया करो, दे दो। पास हो गए आप इंटरव्यू में भाई साहब। पर अगर पुरुष चक्र पे बैठ के चौड़े हो रहे हो कि गाड़ी खरीदनी है और पड़ोसी के घर के सामने इतनी तेज ब्रेक लगाना है कि चूं चूं की आवाज आए और गेट खोल के बाहर देखे, मेरे घर के सामने से जब भी गाड़ी लेके जाता है तो ऐसे मोड़ता है कि सारी धूल सारी गंदगी मेरे रैंप पे आ जाती है, इसको सबक सिखाना है मुझे, इसके लिए कम। कई बार दे भी देगा आपको, क्योंकि रावण के पास कितना दिया रावण को, सारी मेल एनर्जी वालों को एक बार दो पेट भर देता है सबका, बाद में तो जेल में ही जाते हैं। तो जब उसके पास जाओ, दीनता से मांगो। और सभी इस बात को तो सब मानते हैं, जितने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले हैं वो एक शब्द सारे बोलेंगे, और वो बोलेंगे फील। बोलते हैं ना फील करना, कि इमेजिन नहीं करना, फील करना। क्योंकि इमेजिन करोगे मूल चक्र पे और फील कहाँ करोगे, स्वादिष्ट। तो फील करना सभी बोलते हैं, फील के साथ मांगोगे। अगर आंख बंद करके खुश होके ये सोचोगे कि जो मैं मांग रहा हूं मैं वहीं पहुंच गया, और जितनी अच्छी इमेजिनेशन के साथ वहां पहुंचोगे उतनी आसानी से हो जाएगा। बस क्या करना है, नाम को सही पे लेके आना है, 108 बार लिखना है, कागज बंद करके रख देना है, फिर मैनिफेस्टेशन करना है कि मैंने जो एक करेक्शन किया है नाम में, मैंने जो सही मोबाइल नंबर लिया है, जो मैंने अपना ग्रिड बैलेंस कर लिया है, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया, जितना मैंने सीखा, जितना मुझे सिखाया गया, जितना मेरा ज्ञान था, मैंने अपनी चीजें अलाइन कर ली। अब मैं तेरे सामने समर्पण के साथ बैठा हूं, तू पात्र समझता है तो दे दे, मुझे क्यों चाहिए, मुझे इसलिए चाहिए। जब आप अपने देश, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने परिवार, इन लोगों का भला करना चाहते हो, तो ये स्वादिष्ठान चक्र पर बैठ कर मांगना है। जब आपके लिए किसी धर्म, किसी आदमी, किसी देश, किसी के लिए कोई फर्क नहीं रहता, आपके लिए सब एक जैसे हो जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए परिवार हो जाता है, फिर वो हृदय चक्र पर बैठ कर मांगना है, फिर वो बड़ी चीज दे देता है। और फिर जब आप मांगने और देने वाले में फर्क नहीं रहता, तो वो आज्ञा चक्र पर बैठकर मांगना है। वहां बैठ के तो क्या ही मिल जाएगा, मिलता तो भिखारियों को है, वहां पर तो हो जाओगे। इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग, इट्स अबाउट बीइंग। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में न्यूमरियोलॉजी काम नहीं करती, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करता, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में न्यूमरियोलॉजी से करेक्शन करने के बावजूद, बहुत सारे उपाय करने के बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके अंदर कंपोनेंट ऑफ डाउट है। आप उन्हें कुछ भी करने के लिए बोलो, उसे करने के बाद वो एक चीज और करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट ऑफ डाउट है, नहीं हुआ तो डर है अंदर से कि ये चीज मुझे बहुत जरूरी है, मैं बुरी स्थिति में हूं, मान लो इसने काम नहीं किया तो वो एक चीज और करता है।
और जो एक को छोड़ के अनेक के चक्कर में पड़ता है, उसको तो भाई साहब कुछ मिलता नहीं। मिलेगा उसे जो एक घर का है। किस घर का है इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर एक का है और पूरा का पूरा है, फिर मिल जाएगा। सर मतलब इसको एक कश्ती में सवार होने के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक ही हाँ, चीज पे ध्यान रखें। अच्छा ठीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। मतलब जिनकी कई। ऊर्जा जिनकी जी जी। ऊर्जा फेमिनिन चक्र पे होती है ना, जिनकी ऊर्जा स्त्री स्त्रैण चक्र पे होती है, वो हर बात पे यकीन कर लेते हैं। उन्हें सारी बात सच्ची लगने लगती है। आप कुछ भी कहो तो ऐसे यकीन कर लेगा। और जिनकी ऊर्जा पुरुष चक्र पे होती है, वो ये कहता है बकवास, कुछ नहीं होता, पागल है क्या, किसके चक्कर में पड़ रहा है, कुछ नहीं होता इनसे। पुरुष ऊर्जा बोलती है ऐसे। इनके हाथ कुछ नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अपने मैं को मजबूत कर लेते हैं। और फिर स्टेज पे खड़े होकर बताएंगे कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ था और मेरी जिंदगी में बड़े स्ट्रगल थे। मैंने, कौन सा लैंप होता है वो, स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठ के मैंने पढ़ाई की, मैंने स्ट्रगल किया, आज मैं जो हूँ उस इस वजह से हूँ, उस वजह से हूँ। और दुनिया में कॉन्फिडेंस बड़ी चीज होती है, हिम्मत बड़ी चीज होती है, विल पावर बड़ी चीज होती है। वो ऐसी ऐसी मूर्खता वाली बातें आपको बताएगा कि आप थोड़ी देर के लिए तो ये हो जाओगे कि मैं भी करके दिखाऊंगा। और इन मोटिवेशन की हवा एक हफ्ते में निकल जाती है भाई साहब, जितने मोटिवेशनल स्पीकर है। 50% की तो निकल जाती है हॉल से बाहर आते ही। उस टाइम पे तो खूब बढ़िया लगता है ना। और जब हॉल से बाहर आते हैं 50% तो वहां डाउन हो जाते हैं। और बाकी के 50% 8 दिन में वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। और कहते हैं यार आज चुप बैठ के दोबारा से पंचर हो रखा है। हवा भरते हैं निकल जाती है। परमानेंट तो फेमिनिन चक्र पे ही मिलेगी, भक्ति से मिलेगी, समर्पण से मिलेगी, बिलीफ से मिलेगी, विश्वास करने से मिलेगी। विश्वास होगा तो मिलेगी। अरे उसके पास कमी है क्या? एक बार बताओ, उसे बैंक में जमा करना है, ये तुम्हारे लिए रखा है उसने। वो छलका जा रहा है, वो शहद की तरह छलका जा रहा है, लोग बर्तन लेके नहीं आ रहे हैं। वो ये सोच रहा है किसे दूं। वो सुबह से शाम तक बैठ के इंतजार कर रहा है, अरे कोई तो आए, ग्रिड में 5 नंबर लेके, 6 नंबर लेके। अरे कोई तो आए, किसे दूं, छलका जा रहा है। लोगों के पास बर्तन ही नहीं है। कहते पुड़िया में दे दे, तो पुड़िया में तो भाई साहब चूरा नहीं आएगा, समंदर तो नहीं आ सकता। सर एक चीज बताइए, जी। ये तो फिर बिल्कुल ट्रांस वाली स्थिति आ जाएगी। हाँ, ट्रांस वाली स्थिति आ जाएगी। और फिर जब आज्ञा चक्र को आदमी उस पर जाके काम करेगा, उस पर बैठ के काम करेगा, तब तो कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। वहां तो जाके आप दाता हो जाते हो, मांगते से। अरे मतलब जब कोई भगवान ही बन रहा है उसको क्यों मांगना है भाई? अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो अब क्यों मंत्री बनना है आपको? अब मैं गांव में जब था भाई साहब, तो बचपन में वो कंडक्टर नहीं होता जो ऐसे बस में सीटी बजाता है ना कंडक्टर, और फिर गाड़ी चलती है बस। तो मुझे इतना फैसिनेटिंग लगता था, मुझे लगता था दुनिया में इससे बड़ा कोई आदमी नहीं है। मैं सोचता था, बच्चा, मैंने कहा यार इसके कहने से बस रुकती है, इसके कहने से बस चलती है। मुझे तो कंडक्टर बनना है बस का। दैट वाज माय अल्टीमेट एम इन द लाइफ, कि क्या बनूंगा, कंडक्टर बनूंगा भाई साहब। बस चलती है इसके कहने से, ये सीटी बजाती तो बस रुक जाती है। माय गॉड, इतनी बड़ी बस, इससे बड़ी कोई पदवी मेरे लिए थी नहीं। थोड़ा और बड़ा हुआ मैं, तो मैंने देखा कि पटवारी जिसकी जमीन जिसके नाम लिखवा दे, जिसकी जहां माफ कर दे। तो मैंने ये डिसाइड किया, नहीं नहीं नहीं, इससे बड़ा तो पटवारी होता है, मैं तो पटवारी बनूंगा। वो ऐसे ही नीचे के चक्रों पे हम कंडक्टर, पटवारी, दरोगा, एसपी साहब, यही सब बनते रहते हैं। सोच छोटी है, छोटी चीजें मांगते हैं, बड़ी होती जाएगी, बड़ी चीजें मांगेंगे।
और सर आप आज्ञा चक्र पर बैठ के पैसा मांगेंगे तो वो भी मिलेगा, ऐसा नहीं, मिल जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि पैसा 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, पैसा कुछ भी बुरा नहीं होता, मगर अपनी जरूरत का अपने पास रखकर उसको फ्लो में डालिए। पानी और पैसा जब रुकता है गंदा हो जाता है। गंगा में कितने करोड़ों साल से पानी बह रहा है, गंदा नहीं होता। उसके जरा से पानी को लाके तालाब में डाल दो, गंदा हो जाएगा। तो पैसा और पानी बहेगा, इसे कहते हैं कैश फ्लो। साउथ इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, कैश फ्लो की जो डायरेक्शन होती है। तो जब फ्लो में होगा कैश, जो पैसा आ रहा है, लोगों के काम आ रहा है, जरूरत के लिए आपने रख लिया और बाकी जाने दिया। जब आप गंगा में खड़े होके आचमन करते हो तो ऐसे उठाते हो ना हाथ में पानी, घर से लाते हो क्या पानी? उसका था, उसी से लिया और उसी को दे दिया, मगर वो फिर भी तुम्हारा। तो कुछ पैसा अपने पास रख लो कि इसमें से मैं 10 करोड़ तो अपने पास रखूंगा अपने अपने परिवार के लिए, बाकी को मैं तेरी सारी कायनात, तेरी खलकत, तेरी सृष्टि के कैसे काम आएगा वो, किसी को रोजगार दूंगा, किसी के लिए अस्पताल बनाऊंगा, किसी के लिए आश्रम बनाऊंगा। इच्छा है ये मेरी, खुश होके दे दे। और आपने पिछले जन्मों में मेहनत करी है, लोगों की भलाई करी है, तो वो आपको मस्कुलिन चक्र पे भी दे देगा, वो आपको पैदा होने के साथ भी दे देगा। रिटेन नहीं कर पाओगे ऐसा, कंसीव नहीं कर पाओगे, डिलीवर नहीं कर पाओगे, वो तो माँ ही कर पाए। तो इस प्लेनेट पे पैसा सबसे जरूरी और सुंदर चीज है एनर्जी की, उससे कंडेंस फॉर्म नहीं है कोई भी। E=mc² से भी मजबूत चीज है पैसा। इस प्लेनेट पे सारे काम पैसे से होते हैं, बिना पैसे के कुछ होता नहीं है यहाँ पे। तो पहले तो अपने मन से पैसे के लिए निगेटिव थॉट्स निकाल दें कि पैसा बुरी चीज होती है। पैसा उनके लिए बुरी चीज होती है जिनके बस का वो कमाना नहीं। भाई काम की चीज होती है पैसा, दिल से लगाने वाली, आपको यूज करना आना चाहिए। अपने परिवार की खुशी के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष मैंने बताया था। खुशी के लिए सुंदर टाइल लगवाओ, बढ़िया फर्नीचर लगवाओ, सुंदर घर बनाओ, सुंदर गाड़ी खरीदो, मगर खरीद लिया ना, बैंक में मत घुसाओ उसे, फ्लो करो उसको किसी और के काम। किसी का परिवार चले, कुछ लगा दो, फैक्ट्री लगा दो, कुछ कर दो, किसी के काम आएगा तो आपको उससे भी रिटर्न। तो हृदय चक्र पर बैठकर, आज्ञा चक्र पर बैठकर पैसा भी मांग सकते हो, कोई बुराई नहीं, पर सबके काम। तो मैनिफेस्टेशन ऐसे करेंगे। नाम तो चेंज करना आ गया ना सबको, यस सर। और मोबाइल नंबर भी ठीक करना आ गया, यस। तो वो ठीक कर लेंगे, वो अपना काम है। फिर 108 बार लिखेंगे उसको और फिर मैनिफेस्टेशन करेंगे। गोल बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ, जितनी क्लैरिटी के साथ गोल लिखा होगा, ब्रह्मांड को, सुपर कॉन्शियसनेस को, ईश्वर को, अल्लाह को उसी प्रोपोर्शन में क्लैरिटी के साथ वो मैसेज मिलता है, वो चीज पूरी। अगर किसी को लिखने में दिक्कत आ रही हो तो वो पर्सनली मुझे भेज भी सकता है कि मैंने ऐसे लिखा है, क्या ये ठीक है? मुझे कुछ समझ में आया तो मैं भी बता दूं। सर अगर, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ जी, जैन मैम बताए। सर ये जैसे आपने जो बताया, सर जैसे मान लीजिए कल से हम किसी व्यक्ति को बोलने का लिखते बोलते हैं कि आपको ये लिखना है। सर ये जैसे आपने बताया कि जो चीज उसको चाहिए मतलब यूनिवर्स से, तो सर पहले उसको अपना एक थॉट उसके ऊपर लिखना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। कैसे करना है सर? हम तो समझ गए सर आपकी चीजों से, बट हम किसी को बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे?
उसको उसको ना ऐसे दुनिया को ऐसे समझ में आता है। उसको बोलो कि गोल सेट करो, ऐसे बोलना कि गोल सेट करो, अपना गोल लिखो, एक सुंदर कागज पे लिख के लाओ, उसे बोलना कि गोल लिखो अपना, और उसको लेके उसके नोट्स बनाओ। जहां पे सोते हो, बिल्कुल जहां पे सबसे पहले आंख खुलती है, वहां पे कागज पे लिख के गोल लिखा होना चाहिए। तुम्हारे वॉलेट में तुम्हारा गोल होना चाहिए, तुम्हारे ऑफिस की टेबल पे तुम्हारा गोल लिखा होना चाहिए। लेकिन वो हर जगह ऐसा होना चाहिए जो आपके अलावा किसी को ना दिखे, आपके तकिए के नीचे होना चाहिए। ऑफिस में जहां बैठे हो, टेबल पे ऐसी जगह लगाओ जहां बैठने वाले को ही दिखेगा, किसी और को नहीं दिखेगा। और उस गोल के ऊपर आपकी बार 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 नजर पड़नी चाहिए, ऐसे उसको कह के ना, तो उसको ज्यादा समझ में आए। सब्जेक्टिविटी के साथ समझ में आ रहा है ना, आपने उसे एक फिजिकल फॉर्म दे दी, तो ये ना मजदूरों को ज्यादा समझ में आता है। ठीक है मजदूरों सर। को 100 रुपए की ना मजदूरी ज्यादा समझ में आती है, तो यहां से स्टार्ट करना है। उनको ना एब्स्ट्रैक्ट नहीं, टेंजिबल चीजें बताओ, नॉन टेंजिबल नहीं। शुरू में ना चमन्नी दो, तो उसको लगेगा हाँ मेरे पास कुछ है, आइसक्रीम खरीद सकता हूँ ना मैं इसकी। तो ऐसे करके उनको बताओ शुरू में। ठीक है, थैंक यू सर। तो जब गोल सेट हो जाएगा एक बार, जब गोल क्लैरिटी के साथ आ गया है ना, गोल जब आप लिखोगे तो साफ सुथरा अपनी राइटिंग में लिखा हो, कंप्यूटर पे लिखा हुआ ना हो, बिल्कुल सुंदर राइटिंग में, मोती जैसी राइटिंग में लिखो अपनी। मतलब जब हम धीरे धीरे लिखते हैं सबकी मोती जैसे हो जाती है, तो धीरे धीरे लिख के सुंदर कागज पे और अलग अलग जगह पे लगा लेना है उसको। और फिर अब जब वो क्लैरिटी के साथ आ गया, तो आप जैसे अपना नाम लिखते हो 108 बार, आपने 51 दिन के लिए लिखा, उसके बाद जो आपका गोल है उसको रोज लिखा करो सुबह सुबह। जब आपसे कोई ये सवाल पूछे कि सर अगर सुबह टाइम ना मिले तो किस टाइम लिखें, तो उनको बोलना भैया तो सुबह जिस चीज के लिए टाइम मिलता है वही मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा। सुबह उठ के नींद में मोबाइल उठा के मोबाइल देखते हो, तो भाई साहब वही मिलेगा। सुबह जिसके लिए टाइम होता है ना आदमी के पास, उसे वही मिलता है। अरे आपको नहीं पता सर, मैं हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को स्कूल जाना होता है, इनको भी ऑफिस जाना होता है, घर का सारा काम पड़ा होता है, सुबह तो मेरे पास ना सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। ऐसा करूं, जब ये स्कूल चले जाते हैं सबके सब, मेरा टीवी देखने का टाइम होता है, तब मैं लिख लिया करूं। अरे बहन जी, आधा घंटा पहले उठ जाओ ना जब सब सो रहे हैं। जब रात को 2 बजे 1 बजे तक तो खाना और तुम्हारा टीवी चलता रहता है, घर का तो तुमने माहौल बिगाड़ रखा है पूरा। सन की कर लिया तुमने जीरो, बिल्कुल पुअर। सन को तो कर रखा है बर्बाद, क्योंकि अंधेरे में तो खाना खाते हो, सोते सोते 1 बज जाता है। तो बेचारी हाउस वाइफ तो 7 बजे ही तो उठेगी। फिर सब भगदौड़ में, सब 8 बजे ये चल रहा है, ये उसका तौलिया नहीं मिल रहा, उसके कपड़े नहीं मिल रहे हैं, घर में मचा हुआ, उसने यहाँ फेंक दिया, एक मोजा वहां पड़ा हुआ है। और उसको बोल रही है कि कल से मैं बता रही हूँ, अगर कोई कपड़ा मुझे उधर मिला तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी, छड़ा चल। ऐसा कितना फर्क है, आधे घंटे का फर्क है बस। आधा घंटा पहले आप उठ गई होती तो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज होता। पता है लाइफ में ना, हम हमेशा अपने सोने के टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और वो कभी किसी का मैनेज नहीं होता। मैनेज उठने का टाइम होता है। आप 3 बजे सोए हो ना भाई साहब, 4 बजे उठ जाओ। अगले दिन 9 बजे बिना खाना खाए सो जाओगे। तो सोना किस टाइम है इस पे ध्यान नहीं देना। सोने पे ध्यान देने से सोना आज तक किसी को मिला ही नहीं। सोना उसको मिलता है जो सुबह समय से उठता है। 4 बजे के बाद बिस्तर छोड़ दो, कुछ भी हो जाए, 15 मिनट पहले सोए थे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर अगले दिन समय से नींद देगा। तुम्हें तो अपना जगने का टाइम कंट्रोल। जो आदमी 4 बजे के बाद सोएगा, उसका ना कर्जा उतरेगा, ना दरिद्रता जाएगी, ना उसे ज्ञान आएगा, और वो धरती पर एक जानवर की तरह विचरण करता है, और ईश्वर अगले जन्म में उसे जानवर ही बनाएंगे। और आजकल के ये 2000 के बाद से पैदा हुए बच्चे जो ये बोलते हैं ना कि हम तो रात को पढ़ते हैं, सुबह नहीं पढ़ा जाता, रात को कितना पढ़ लेंगे, हम तो रात में पढ़ने बैठेंगे 2 बजे तक पढ़ेंगे, ये मूर्ख हैं सबके सब। इनको कभी 3 नंबर वाला ज्ञान, विजडम वाला, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाला नहीं आएगा। देखिए, न्यूरल जनरेशन इन द ब्रेन, जिसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ये बोलती है कि न्यूरल जनरेशन तो हो ही नहीं सकता, है ना।
और ये आपके जो ये सदगुरु हैं स्वामिभवी महामुद्रा वाले, और जो ये आपके ये हैं आर्ट ऑफ लिविंग वाले, इनकी भी एक मुद्रा है ना, क्या बोलते हैं उसको। तो इन लोगों ने ये भ्रामरी और उज्जयी ये सब कर करके 600% तक न्यूरल जनरेशन करके दिखाया है। मगर वो होता है सूर्योदय से पहले। एक बार सूरज चढ़ गया तो कोई ज्ञान का समय नहीं होता, कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता है, कोई ज्ञानोदय का समय नहीं होता। उस टाइम पे जो फोटोन सन से आते हैं भाई साहब, वो गले से नीचे वाले हिस्से के साथ रेजोनेंट करते हैं, ब्रेन के साथ। तो उन्हीं फोटॉन्स की एनर्जी रेजोनेंट करती है न्यूरॉन्स के साथ, जो इनडायरेक्टली सुबह के 2 बजे से और सूर्यास्त के 48 मिनट पहले तक आ रहे हैं। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा हो, मगर उसके न्यूरॉन्स हर दिन हर दिन हर दिन डाउन ही जा रहे हैं, वो कितना भी होशियार हो। अगर वो 2 घड़ी पहले, 2 मुहूर्त पहले, यानी कि 96 मिनट पहले सूर्योदय से नहीं उठता, तो उसके हाथ पल्ले कुछ लग नहीं रहा, उसका खर्चा ही हो रहा है। हो सकता है वो पिछले जन्मों के संस्कार से बहुत इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हुआ हो, तो आपको लगेगा ये तो 8 बजे सो के उठता है, फिर भी इसकी मेमोरी इतनी अच्छी है, फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नया कुछ ऐड नहीं हो रहा है भाई साहब, जा ही रहा है, घट ही रहा है उसमें से। तो अखबार में देख लें कि कल सूर्य कितने बजे निकलेगा, वो बोलेगा 5:21 पे। उसमें से 96 मिनट घटा दें, अलार्म सेट कर दें, बच्चों का हाथ पकड़े, छत पे ले जाए या बाहर सड़क पे ले जाए, उसे बोले 12 गहरी सांस ले, एक चक्कर काट। और हालांकि करना नहीं चाहिए, मगर किसी को दोबारा सोना है तो सो जाए, मगर एक बार घर से निकाल जरूर देना, कुछ तो हाथ लग जाएगा। सोना बरसता है उस टाइम पे, फिर पीतल बरसता है, और 10 बजे के बाद तो भाई साहब जंग लगा हुआ लोहा बरसता है। आपको बताएगा कोई भी कि अगर विटामिन डी चाहिए ना, तो सुबह के 10 से लेके 12 बजे तक ही मिलता है, इसके अलावा किसी धूप में विटामिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुबह यहां तक चला, फिर यहां तक चला, फिर यहां तक चला, और शाम का सूर्य तो पैरों पे नरिशमेंट देता है। तो बहुत इंटेलिजेंट है सन की लाइट। बॉडी के उसी पार्ट के हिसाब से जो आप 12 घंटे देख लो, यहां से शुरू करेगी 2 बजे और पैरों तक जाएगी, तो 8 बजे तक सोए रहे, तो ऊपर के हिस्से में तो कुछ मिलेगा नहीं समय से। तो कब लिखने अफर्मेशंस? प्रीति बहन कब लिखने? माइक ऑन बात करके बताओ। सर सुबह 3 बजे उठकर 3 या 4 बजे उठ जाओ। और इवन आप नहीं अगर जो उठती थी। जो देखो मैं बताता हूँ, नहीं पॉसिबल है तो जो सन जो राइज होना है, सनराइज का टाइम, उससे 48 मिनट पहले उठ जाओ। नहीं हो रहा है, सनराइज के टाइम उठ जाओ, वो लास्ट मोमेंट होता है बस। उसके बाद फिर ट्रेन निकल जाएगी, फिर 24 घंटे बाद आती है ट्रेन उसी टाइम, बीच में नहीं होती। इस स्टेशन पे ट्रेन 24 घंटे बाद आती है, अगर निकल गई 1 मिनट से तो 24 घंटे बाद मिलेगी। और छूट दे दी, फिर से सो जाओ। सर जिनका नाम ऑलरेडी मतलब करेक्ट नंबर्स पे है, मतलब बाय डिफॉल्ट है किसी का नाम, तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, उनको भी बता सकते हैं कि आप वो उसको लिखिए मैनिफेस्टेशन अब। लिखना शुरू करें शुरू के दिन से। राइट वो जो उनका गोल है अपना, जो उन्होंने सेट किया, उसको लिखना शुरू करें। राइट। वो अपना मोबाइल नंबर ठीक कर लें, अपना नाम ठीक कर लें, और बाकी जगह जगह जैसे हम जब ये हो जाएंगी 3-4 क्लास और, फिर रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे, तो अपनी बढ़िया से रिपोर्ट बना के सब चीजें ठीक कर ले जितनी हो सकती है। आपने अपना थैंक कर्म कर लिया, अब उसकी बारी है, वो करेगा। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। मैनिफेस्टेशन एक्सक्यूज कर। मी सर। हाँ जी। सर जैसे कोई लोग होते हैं उनको मैनिफेस्टेशन में दिक्कत आती है, तो क्या हम उनको ये भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप अपना नाम 108 बार लिखने के बाद अ, अपनी मैनिफेस्टेशन को कुछ पर्टिकुलर नंबर्स पे जैसे 15 बार या 20 बार लिख के उसको कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा। जैसे आपने कहा टेंजिबल चीजें उनको देनी चाहिए, तो उनसे क्या ये कहो भी कर सकते? कि भाई साहब जो रजिस्टर में लिखा है, इस लिखे हुए को आगे रख के 108 बार पढ़। तो जब वो बार 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 पढ़ेगा तो वो हो जाएगा उसको याद, फिर उसे रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैडम है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटवाती नहीं रटवाती है,
मतलब भी समझाती है क्या? हम्म, मतलब समझाने वाला नहीं पढ़ा सकता, तो वो रटवा देती है उसको। और वो बच्चा जो है, जब उसको प्राइज मिलता है टॉफी, तो वो उसे पूरा नरेट करके सुना देता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी, और शुगर वाला ना, ईटिंग शुगर नो पॉप। उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है, यहाँ से शुरुआत होती है। उसको तो बाद में समझ में आता है कि यार इसका मतलब क्या था। तो जब वो रोज रोज कागज में देख के बोलेगा, तो उसको वो चीज रट जाएगी। जब रट जाएगी तो फिर बिना देखे पढ़ेगा। जब एक दिन ऐसा आएगा कि फिर उसे अनकॉन्शियसली भी वो चीज उसके अंदर चलती रहेगी। अभी सो रहा है, सबकॉन्शियस लेवल पे चल रहा है, रट गई ना वो चीज। फिर धीरे धीरे रटने रटने के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी, फीलिंग वाली स्टेज। फिर आप उसे सिखाओगे कि अब भैया इसको फील करना शुरू। फील कैसे करेगा? उसको बोल के अपने अंदर से निकल और वहां पहुंच जहां पर ये सब कुछ हो रहा। वो सिनेरियो क्रिएट कर दे, चिड़िया उड़ा दे, चार लोग पार्क में बैठ के गप्पे मार रहे हैं, एक बस जा रही है तो बेंच पे बैठा है, उधर एक सुंदर जोड़ा है फोटोग्राफी कर रहा है। एक सीन क्रिएट करवा दो उसका पूरा। जब वो सीन क्रिएट करेगा डेली डेली जाके, तो वहां पे उसको मैनिफेस्टेशन। तो जो जिस क्लास में है उसे वहीं से स्टार्ट कर। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे पर्सनल ईयर। बहुत अच्छा टॉपिक है, आगे का सिलेबस पढ़ाएंगे। फिर हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे और फिर आगे का देखेंगे। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ सकते एक्सक्यूज सर मी सर। सर जैसे कोई बच्चा छोटा रहता है और सर उसका नाम में चेंजेस है, और सर अगर वो नहीं लिख पा रहा है, अगर उसकी मम्मी लिख रही है, तो सर या क्या ये पॉसिबल है? हैं। अगर उसकी आयु 12 साल से एक भी दिन कम है, तो जो उसकी मदर लिखेगी वो उसके लिए काम करेगा। ओके सर। सर हाँ जी। सर एक जी, मैं एक क्वेश्चन, जैसे कि नेम में आपने बताया, तो अगर नेम का एक आ रहा है 18 पे और दूसरा 15 मिला के 33 पे आ रहा है, तो क्या कहीं करेक्शन की जरूरत है? क्या 33 हाँ, हाँ, वो करेक्शन की जरूरत है। वो व्यक्ति कहीं भी अपना नाम 18 वाला अकेले नहीं लिखेगा, पूरा एक साथ ही पूरा लिखे? पूरा लिखेगा। कोई उससे उसका नाम पूछे तो पारो नहीं बताएगा, पारो खरे बताएगा। जी सर, एक क्वेश्चन और भी था कि जैसे 16 का मेरी बेटी का ही है, तो 16 उसका CN और DN है, तो उसका नाम 3 पे आ रहा है, 21 के 3 पे। तो 3 भी उसके 9 है ग्रिड में उसकी नहीं। ग्रिड में। जी नहीं, 9 नहीं है। 9 लेके आए। सर करेक्शन करने पे जो भी नाम हम कर रहे हैं, तो वो 5 पे आ जा रहा है, 5 पे करेक्ट नाम सही आ रहा है, तो 5 भी नहीं है उसके, तो 5 कर सकते हैं? कर सकते हैं, 5 कर लीजिए और 9 नंबर उसके फोन में मल्टीपल 9 ले आएंगे। सर ये फोन नंबर कैसे किसी को मिलता है? मेरे को ये भी आइडिया नहीं है कि मैं फोन नंबर कैसे पता 9 नहीं, पे सबको माई मिलते हैं, जियो के माई ऐप पे जियो जाके माई जियो मिलता है। ऐप पे जाइए मैम, मिल जाएगा। और जियो माई के अलावा भी, और मैंने देखा पंजाब से मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने तो इतने सारे नंबर एक दिन मुझे भेज दिए, और अलग अलग कंपनियों के ये मिल रहे हैं इतने इतने। सर वो ना वो मतलब एडिशनल चार्जेस लेते हैं, वो शॉपकीपर्स निकाल के रखते हैं उनको, तो वो मतलब हायर प्राइस पे देते हैं उनको, मतलब ब्लैक मेरा एक करते हैं दोस्त है मार्केट। BSNL में, मेरा एक दोस्त का, मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने उसको बोला एक दिन, उसने तो मुझे सैकड़ों नंबर भेज दिए। मैंने कहा तू 5 टोटल वाले सारे नंबर भेज दे, उसने कितने नंबर भेज दिए मुझे। सर वो ब्लैक होता है मार्केट में ना, आपके थ्रू वो थोड़ा अपनी मार्केटिंग करना चाह रहे होंगे ना। हाँ, नहीं वो पैसे लिए उन्होंने। उन्होंने बोला हम्म, आप ऑफिस आ जाओ, ऑफिस कोई भी आके इनमें से नंबर चूज कर सकता है, इसकी फीस होती हम्म, है, ऑनलाइन गई वो फीस पे, ओके। BSNL के अकाउंट में गई। और हम्म, आपके यहाँ पे BSNL के सिग्नल नहीं है तो 3 महीने बाद पोर्ट करा लेना। हाँ क्या वो फर्क? भी। जी, सर ओके दीपक सर। सर, मैं एक्चुअली अवेलेबल नहीं था, वो जो इस टाइम आपने नेम करेक्शंस और सारा कुछ सिखाया था, तो मैंने बाद में वो वीडियोस चेक किए थे लास्ट 2 क्लासेस के ना। तो जैसे मैंने अपना देखा, तो मेरा ना विवेकांत जैसे नाम है, तो ये ऑलरेडी 5 पे आता है, मतलब फर्स्ट नेम 2 पे आता है, सेकंड नेम मेरा, फर्स्ट नेम 20 पे आता है, सेकंड कांत जो है 12 पे आता है, और टोटल करता हूँ तो 32 के 5 पे आता है मेरा जो नाम है। मेरा CN 3 है, DN मेरा 6 है, और मोबाइल नंबर मेरा 7 पे आता है। तो आई थिंक ये ठीक है, या इस पे कुछ करेक्शन की जरूरत है? मोबाइल नंबर को 7 पे नहीं रखना।
ओके सर। मोबाइल नंबर हैज टू चेंज। राइट अपना ग्रिड जो बनाएंगे आप उसमें देखना ग्रिड में सर, 7 मिसिंग है वैसे मेरे ग्रेड में, 7 नहीं है। नहीं, रहने दो उसको मिस। ओके। राइट सर। 7 पे मुझे नहीं ला। पूछना राइट सर। जी सर, मुझे पूछना है हाँ स्नेहा बताएं। सर। मेरा CN2 है, DN4 है, और ऑलमोस्ट मेरा ग्रिड भर गया है, लेकिन मुझे ये पूछना है, मुझे नंबर चेंज करना है, वो 9 पे आ रहा है 5 पे लाइए उसको। और नाम 5 पे, और ये नहीं सॉरी, नंबर 5 पे और नाम किस पे लाऊं सर? नाम को 5 पे लाना है अगर भरा हुआ ग्रिड है तो। और नंबर, फोन नंबर? फोन नंबर क्या चाहिए आपको लाइफ में बताओ। सर मेरा कैसे ना, ग्रिड में जो रनिंग ईयर है वो 3 है वैसे। ग्रिड को छोड़ो, दिल में झांक के बताओ क्या चाहिए। सर स्टेबिलिटी चाहिए और पैसे तो चाहिए सर, बच्चों ये की। नहीं, ये जो और है ना, और ये और के बाद की आपकी पल भर की जो चुप्पी है ना वो चाहिए आपको। हाँ सर, तो इच्छा तो होती है ना सर। हाँ तो ठीक है, अगर पैसा चाहिए तो फिर आपको जो है 6 नंबर को लेके आ। नंबर 6, ओके, हम्म। फोन नंबर, हम्म। ठीक है सर, चलिए। सर। हेलो एक्सक्यूज मी सर। सर। हेलो सर। हेलो। मैं पहले सुरेश जी से बात करूंगा सबसे पहले। जी सुरेश जी बताएं। थैंक यू सर। सर मैंने आपके जो बोला था उससे वीडियो देख के मैंने अपना बनाया है ग्रेड वगैरह, थोड़ा मतलब नाम करेक्शन का। तो मेरा नाम सुरेश है और 24 पे आ रहा है, मेरा CN3 है और DN7 है। और अगर मैं सुरेश चंद्र बलाई है, मैं थोड़ा टोटल करता हूँ तो वो 7 पे आ रहा है, 53 के 7 पे। तो मोबाइल नंबर मेरा ऑलरेडी रॉन्ग ही है, क्योंकि इसमें 3 4 0 है, 8 2 4 सब है। तो मैं चेंज करना चाहता ही हूँ, तो सर अब मैं कैसे अभी नाम का क्या करूँ? बराबर है या चेंज करना जैसा है कुछ करेगा? कुंडली में शनि वक्री होके बैठा है। हाँ सर, वो तो है, चंडीगढ़ दिख रहा है, पर कुंडली तो है नहीं मेरे पास। आप जो है भाई साहब, सुरेश जी अफसर बनेंगे बड़े। क्या अफसर बनूंगा, मैं होटल में जॉब कर रहा हूँ सर। कितनी एज है अभी आपकी? मेरी सर 38 है सर। 38 है। और एजुकेशन भी नहीं है सर इतना, मेरा 12th तक ही है। एजुकेशन बढ़ाओ, अपनी 3 नंबर लेके आओ कहीं से। 37 हो ना? हाँ सर। 37 है तो अफसर बनने के लिए पैदा हुए हो। तो कुछ अच्छा दिखाइए, फिर आप मार्क दिखाइए, उस पर चलता हूँ मैं, फिर क्या करूँ बोलिए। दिखा दिया पूरा। उसमें टॉर्च नहीं लगाई मैंने, पूरा जो है पूरा का पूरा बल्ब भी लगा दिया है। हम्म। स्टार्ट करो। अफसर बनने के लिए पैदा हुए हो आप। ऐसे खाली मत चले जाना नोट पे। है बात करेंगे किसी दिन, फोन करना आप मुझे। जी सर, मैं आपको कॉल करता हूँ। एक बहन कोई बोल रही थी बीच में, फिर मैं सर ब्रजेश मैं जी से थैंक यू बात सर। करूंगा। एक बहन थी कोई बीच में। सर मैं दिव्या। हाँ। हाँ दिव्या बताएं। सर और मेरा मैं भी हूँ सर, नाम, बाद में मैं बोलती हूँ। हाँ मेरा अर्चना, नाम उसके बाद बोलेंगी। हाँ दिव्या बहन बताएं। सर मैं मेरा नाम को जब करेक्ट करती हूँ तो मेरा दिव्या जो आता है वो 13 पे आता है और शर्मा 16 पे। तो ऐसे ये 2 पे आता है, तो आपने बोला 2 पे नहीं रखना उसको। तो हम्म। जब मैं C लगाती हूँ तो वो 14 के 5 पे जाता है। मतलब हम्म। मेरा मम्मा के इधर से चौबे था, तो दिव्या C शर्मा लिखती हूँ, तो वो हम्म। 14 के 5 पे जाता है, तो वो ठीक है। हाँ 14 ठीक है। 1 और 4 कॉम्बिनेशन उतना बुरा नहीं है जितना लोग उसे कहते हैं। ठीक है। और मेरा CNDN 1 और 9 है। बहुत बढ़िया। टीचर हो आप? हाँ सर। आपका तो आने वाले टाइम में पॉलिटिशियन बनने का मन करेगा। अच्छा ऐसे, पर मुझे अपना स्कूल खोलना है सर। स्कूल खोलना है तो 3 नंबर की फ्रिक्वेंसी भर लो अपने ग्रेड में। तो मैं मोबाइल नंबर से 3 ले आऊं? मेरा मोबाइल नंबर 7 पे है, हाँ और 3 पे ये ले खुद आओ। के पास है भी से 83 का बर्थ है तो। 3 पर 3 बार से ज्यादा मत लाना। तो मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर में टोटल मत लेके आओ, बीच में 2 डिजिट ले आओ 3 पे। 3, ठीक है सर। 626368, हाँ
है, एक बार है 3, पर वो टोटल 7 कितने? पे जा रहा है। हाँ, 7 पे नंबर टोटल नहीं लाना। ये मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो स्कूल खुलेगा नहीं। हाँ तो कर दूंगी सर। हम्म। हाँ जी ब्रजेश जी, आप बताएं। एक तो क्वेश्चन है सर, ये जो हमने आपने बताया था 108 बार लिखना है, इससे रिलेटेड मैक्सिमम संख्या इनकी कितनी रहेगी सर? जैसे आपने 51 डेज बताया है 108 दिन तक, तो ये तो लगभग 5508 भी बनते हैं सर। नहीं नहीं, वो 21 दिन या जो है 51 दिन ही लिखते हैं, ज्यादा दिन लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सर कहीं पढ़ा था कि मिनिमम हमें 7000 टाइम लिखना चाहिए, क्योंकि सूर्य का मंत्र जैसे 7000 बार जप करके नहीं, सिद्ध होता है। वो इतनी बड़ी संख्या जो है मंत्र के जाप के लिए आती है, लिखने के लिए नहीं आती। ओके सर, अच्छा एक डाउट क्लियर हो गया सर। दूसरा ये था सर मोबाइल से रिलेटेड, हम्म। आपका नोट्स पढ़े थे सर, उसमें लिखा था कि यदि कैंसर है आपका जोडिएक साइन, तो आप 2 वन टाइम ले सकते हो। तो इसके अलावा किसी को भी अपने मोबाइल में 2 नंबर नहीं लाना एक अवॉइड बार भी? करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको एक बार मिल ही रहा है ऑपरेटर की तरफ से तो कोई बात नहीं, एक बार में कोई नंबर खराब नहीं होता है, 8 4 2 कुछ भी आ सकता है एक बार। पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि 2 4 8 मोबाइल में ना हो। तो लेकिन सर जैसे मेरे मोबाइल में है 921192, ठीक है, तो एक क्या बार आ मोबाइल, सकता है। हाँ तो क्या मोबाइल के इंटरनल कॉम्बिनेशन है कुछ सर? आपका तो दो कैंसर है ना, साइन सनसाइन। नहीं सनसाइन तो सर मेरी राशि शायद वृषभ है, वावीवू से। नहीं नहीं, इनसे नहीं पता चलता, डेट ऑफ बर्थ से पता चलता। 29 अगस्त है सर। हाँ, तो एक बार आप उसमें चार्ट में देखना सनसाइन क्या है, कुंडली में आपका सूर्य किस राशि में बैठा। अच्छा ओके, यानी हम जो राशि है वो सूर्य से देखते हैं सर, चंद्र से? सनसाइन सूर्य से देखते हैं। ओके ओके, तो चंद्र राशि नहीं देखते सर? चंद्र राशि से ज्योतिष में देखते हैं, वैदिक ज्योतिष। अच्छा अच्छा, तो ये जो हम न्यूमरोलॉजी में जोडिएक साइन देखें, क्योंकि आपके नोट्स में भी कई जगह जोडिएक साइन का जिक्र था सर। हाँ, वो इसलिए देखते हैं ना कि वो फिक्स होता है, वो आसान होता है। तो चंद्र राशि से, सूर्य राशि से सर? सूर्य राशि से देखते हैं। सूर्य से, ठीक है सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, वो बेटी से रिलेटेड। बिटिया का सर CNDN 9 और 7 है, आपने और डबल लगा के एक वो से 5 पे कर तो लिया 23 पे। हाँ जी डबल D लगाया था सर, लेकिन फिर आपने जैसे सजेस्ट किया था ना उसके सिंह या चौधरी लगाओ, हम्म। तो सर मैंने वृंदा चौधरी सजेस्ट किया है, मतलब चूज किया है। तो वृंदा जाता है 23 के 5 पे, और चौधरी जाता है सर 27 के 9 पे, और हाँ, टोटल आता है 50 का 5। बहुत ही बढ़िया, ठीक है सर। बहुत ही बढ़िया। और वो जो आप कह रहे थे सर कॉन्सोनेंट डबल D क्या असर देता है सर, बताएंगे एक बार? डबल D। नहीं नहीं, मैं यूं कह रहा था कि देखने में अच्छा नहीं लगता। लोग सवाल पूछते हैं कि अरे तूने नाम गलत लिख दिया, एक डी एक्स्ट्रा लग दिया, ऐसे करके बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। से तो सर उसे पूछा, स्कूल में भी होते हैं। हाँ। तो क्या इंडिविजुअल कॉन्सोनेंट का भी कोई असर आता है क्या सर? किसका? इंडिविजुअल कॉन्सोनेंट जब हम डबल बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नाम मिला। देखो, थोड़ा सा राहु बढ़ता है उससे, पर राहु तो सबका ही बढ़ा हुआ है, सबके हाथ में स्क्रीन है, सबके घर पे स्क्रीन है, सबके टेबल्स पे स्क्रीन है, तो हम राहु में रह रहे हैं। तो आदमी बिटिया, कमरे से ज्यादा पैसा तो अपने टॉयलेट्स में लगाता है, ये भी राहु है, सब राहु भी चल रहा है चारों तरफ। तो बेचारा डबल डी लगने से क्या हो जाएगा। नहीं उसकी ग्रेड में 4 पहले से ही ना सर, तो अब डबल D लग गया तो 4 2 बार नाम में भी आ गया। अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मुकेश जी? मेरी पोस्ट ग्रेजुएट है सर। साइंस में? नहीं सर, अलग अलग सब्जेक्ट में है, क्योंकि मैं रूल 2 से रूल होता हूँ, तो मैंने हर बार स्ट्रीम चेंज की है सर। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसका अलग होता है। ये जो फोर है ना, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस का फोर है जो नाम से आता है। जी तो वो जो आपके ग्रिड में फोर बैठा है, उसका हार्मोनिक्स अलग है, जी वो इसके साथ ऐड नहीं होएगा जाके। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, तो बस यही था सर, थैंक यू सर।
जो 100 वाट का बल्ब होता है ना, 120 वोल्ट वाला, वो बैटरी पे नहीं चलता है, और बैटरी का बल्ब वहां पे नहीं जलता है। तो समझ सबका गया। अपना अपना अलग मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये वाला ओके। फोर वहां बढ़ेगा तो फोर पर फ्रिक्वेंसी अलग है, इसकी हार्मोनिक अलग है। तो ये क्या देता है सर, ये फ्रीक्वेंसी ना? ये बस ये थोड़ा सा राहु कंपोनेंट बढ़ाता है, और आजकल राहु बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, सबका बढ़ा हुआ है। कोशिश करें कि मतलब कंसोनेंट को आप डबल ना करें, पर अगर कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रहा है तो कॉम्बिनेशन ठीक लाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर। सर सर थैंक यू। हाँ जी मंजीत जी से बहुत दिन से बात नहीं हुई जी। मंजीत जी बताएं, नमस्कार। फिर मैं अर्चना बहन से बात करूंगा। मंजीत जी बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, मेरे ना दो सवाल थे सर। अगर जैसे आपने सर पिछली क्लास में बताया था कि अगर ग्रिड है वो हमारा कंप्लीट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर सर किसी का ग्रिड कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसको क्या करना चाहिए सर? अगर किसी का ग्रिड कंप्लीट हो जाए तो उसे बहुत सारे 5 घुसा देने चाहिए ग्रिड में। अगर आपने सर ज्यादा मैंने फ्लोर ऊपर बना लिए हैं तो नींव थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, एक पिलर ना एक्स्ट्रा लगा दो तो वो वजन को झेल ले जाता है। जैसे सर मैंने आज किसी का बनाया था, उसका नाम है गुलशन कुमार, उसका नाम है, और 26/12/1973 सर उसका डेट ऑफ बर्थ है। CN उसका 8 आता है सर, DN 4 आता है, और रनिंग ईयर जो 5 है। वो नंबर सर 9 है, और नेम जो है वो सर 4 से आ रहा है। 40 के 4 पे। तो उसके ग्रेड में सर सारा ही भरा जा रहा है, और उसके एक भी कोई भी खाली नहीं रह रहा। वो रनिंग ईयर और कुआं नंबर उतना फर्क नहीं डालते, 50% 20% का फर्क डालते हैं, उनको भरा हुआ नहीं मानना चाहिए। तो सर इसका नेम जो है वो भी 26 पर आ रहा है, तो इसका है नेम जो 27 पर करना चाहिए सर। नेम कितने पे? 26 गुलशन कुमार है सर। गुलशन जो है वो 26 पे आ रहा है, और कुमार 14 पे आ रहा है। टोटल 40 हो गया ना नहीं नहीं, 4 पे नहीं लाना नाम को। सर। मैंने इसका जो किया था वो किया था इसमें जो AGU क्या करते हैं वो? सर कॉस्मेटिक होलसेल काम, जनरल स्टोर। होलसेल का काम है कॉस्मेटिक का, 6 पे ले आओ। 6 पे लेंगे सर। सर इसके ग्रीन में अगर वो जो 5 जो आता है वो रनिंग ईयर से ही आता है, फिर वो तो किसी पे 5 बता दो। हाँ, 5 पे डिस्कस कर लेना आप बाद में, अभी तो आपने कोर्स पूरा नहीं किया, आपने गुलशन का जो है ग्रेड भी करेक्ट करना शुरू कर दिया, पहले पूरा सीखो। चलो सर वो बना रहा था, मैंने कहा चलो ट्राई करके देखो, फिर मैंने उसको हम्म। समझ में आया। सर सर एक और सवाल था मेरा सर। जैसे हाँ हम जी। मंजीत धवन धवन में जो सर वो है, वो जो धवन कास्ट में सर 22 का टोटल आता है, हाँ, तो सर वो 22 जो वार्निंग पे चला जाता है, तो उसमें सर कैसे करना चाहिए? नहीं दोनों मिला के कितना आता है? सर पहले तो जो था वो पहले 38 पे आता था ना, तो फिर आपसे जब बात हुआ था तो फिर अब कितने पे आता है? 41 पे आ रहा है सर। 41 पे चलेगा। नहीं सर, धवन का जैसे कुछ करने का जरूरत नहीं। नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, इंडिविजुअली ना ऐसे मतलब बस ध्यान रखना कि कोई दोस्त आपको धवन ना बुलाए। अच्छा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, टाइटल से ही बुलाते हैं वो। तो सर लोग तो ज्यादा मुझे धवन साहब से ज्यादा लोग जानते हैं। हाँ, धवन साहब देखो कितने पे आ रहा है। ओके। जैसे वो हमारे प्रोफेसर थे सहानी, तो उनका जो लड़का था सहानी, उसका उसका दोस्त आया, वो बोलता है कि सहानी है क्या घर पे? तो प्रोफेसर बोलते हैं 3 सहानी रहते हैं, मैं, मेरा बाप और मेरा लड़का, तुझे कौन से मिलना है? तो ऐसे ना मतलब कुछ लोग होते हैं ना, वो आपके टाइटल से बुलाते हैं। तो उसमें फिर उनको बोले यार कि तू मेरा नाम बोला कर। तो मैं ना एक मजे की बात बताता हूँ, चलो। मजे की बात ये है, इसको अदरवाइज मत लेना, पर जो लोग तुम्हें तुम्हारे सरनेम से बुलाते हैं वो तुमसे कभी नहीं जुड़ते, और जो कहीं लोग तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुलाते हैं वो दिल से जुड़े हुए लोग हैं। ये सारे धमन साहब वाले बिजनेस कर रहे हैं आपके साथ।
सर सर अपने अपने कल्चर में वाइफ तो नाम से नहीं बुलाती। वो कैसे दिल से जुड़े। नहीं तो वो ये भी तो मजाक। नहीं कहते ना आपको आपके टाइटल से कि चौधरी साहब क्या हाल है, दलाल साहब क्या हाल है, सिद्धू जी साहब क्या हाल है, ऐसे भी तो नहीं बोलते ना। हाँ, ऐसे भी नहीं बोलते सर। या कहते हैं कि गुप्ता जी ठीक हो, देखो ऐसे भी तो नहीं बोलते। हाँ जी, है ना? सुनो जी, सर सुनो जी। हाँ जी, बताइए सर बताइए हाँ श्वेता सर बहन। हाँ मेरी बेटी का नंबर 13 आ रहा है, और ये का और सरनेम लेके पूरा 24 आ रहा है। तो ये सरनेम और नेम लेके 24 नंबर, ये ठीक है या ये 13 चेंज करना पड़ेगा? नहीं चेंज न्यू। नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ये डॉक्टर्स के लिए कौन सा नंबर ज्यादा अच्छा रहता है? कैसा डॉक्टर है? सर्जन है। सर्जन है तो 9, 7 और 6 भी ला सकते हैं, 8 भी ला सकते हैं। थैंक यू सर। सर जी। दो सर क्वेश्चन है, मैं पूछ बोलूं अभी? सकता हूँ सर? हाँ रवि जी का नंबर आ गया, बताए रवि जी। सर दो क्वेश्चन मैं है, एक तो रेडी सर सर। यही है कि हाँ उसके बाद अर्चना जी कर लेंगे। हाँ रवि जी बताइए। सर पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी क्लास में दो स्टूडेंट हैं, उनका नाम है, एक विवेक जी है हमारे, एक अलका मैम है। तो हाँ इनके जी, जो फर्स्ट नेम है ना वो गुड नंबर पे नहीं आ रहे, लेकिन इनका टोटल बहुत अच्छे नंबर पे है, 5 पे। तो क्या ठीक है। इनको ये सजेशन भी हमें करना चाहिए कि इनको फर्स्ट नेम भी गुड पे लेके आए? देखो फर्स्ट नेम अगर गुड पे आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर फ्रीक्वेंसी टोटल नाम की ही वेरी करती है। इनको बस ये सजेशन देंगे कि अपने सिग्नेचर में या कहीं भी ये अपना अकेला नाम ना लिखे। तो चल जाता है मतलब सर, अगर ना हम कोशिश करें तो ना बढ़िया, बन पाए तो? बड़ी बढ़िया चल जाता। ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो सुनोगे तो कुछ नहीं चलेगा। एक सर एक और क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का ग्रेड जो है उसमें से सिर्फ 5 मिसिंग है, बाकी नंबर पूरे हैं। अब यहाँ पे द्वंद आ गया, एक तो हमको ग्रेड नहीं भरना है, दूसरा हमको स्टेबिलिटी भी चाहिए। अब क्या किया जाए? एक से ज्यादा बार 5 ले आओ, तो वो क्या करता है कि मिडिल में ज्यादा वजन रखने से ना नंबर सारे के सारे मिडिल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। राज की बात बता दी। सर उस केस में आलसी नहीं हो जी सर। जाएगा बंदा ज्यादा? नहीं तो होने दो आलसी, तुम्हें क्या करना है। जरूर जरूर थोड़ी ना कि वो एक्टिव रहेगी। आलसी होना कितनी मजे की बात नहीं है, ओए होए। सर सूर्योदय से पहले जो उठते हैं उनको थोड़ा खलती है ये बात, इसलिए। नहीं नहीं उसमें तो पानी डाल दो, ज्यादा सोचना नहीं है। जो भी सर आदमी ये सोता हो ना उसकी जेब से 500 का नोट निकाल के उसके सामने फाड़ दो। बोलते जिस दिन तू सोएगा ना ये नोट ऐसे ही फटेगा। वो जैसे रोबोट नहीं उठता है, रोबोट देखा है? जी जी जी। शुरू के दिन तो उसको ऐसी मिर्ची लगेंगी, उसका नाराज भी हो जाए। अगले दिन से उसको बोलना है कि ये 500 रुपए ना बहुत ही शिद्दत के साथ फाड़ूंगा मैं तुम्हारे सामने। केवल 500 रुपए में उठ जाएगा आदमी। अलार्म देखेगा 4 बार उठ के, 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, कि आज कभी ना दोबारा ना फाड़ दे पैसे। सर एक रूटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या मैं हाँ इसमें हाँ मिस कर विवेक, गया? आप तो मेरे अटेंडेंस मॉनिटर हो, किसी से रिलेटेड थैंक भी यू पूछ। सर। सर एक्चुअली मैंने अपना ही देखा है, जैसे विवेक मेरा 20 पे आता है, कांत 12 पे आता है। हाँ इसको डायरेक्ट मेथड से करता तो 32 बन जाता है। हाँ। इसको मैं अगर रूटिंग से जाता हूँ तो 20 का मैंने 2 लिया और 12 का मैंने 3 लिया, तो ये डायरेक्टली 5 ही हो रहा है। तो नहीं मैं तो इसको ये रूटिंग अलाउड, वो एप्लीकेबल नहीं है आपके इस पे। ओके 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 ओके। मुझे आ गया, आपके मजा आ गया। राइट सर, ये एक ही एक पायल मैम ने क्वेश्चन था सर सर। हाँ पायल मैम ने शमीम जी काफी देर बताइए, से सर शमीम जी कम हैंड ही रेज बोल। किया हुआ है। जी। हैंड जी। सर मैं बेटिया के बारे में पूछना था सर। हाँ हाँ बताएं। सर उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/12/2011। अच्छा। नाम है सारा खान। ओके। सारा का आ रहा है सर, SARA 7 में आ रहा है। खान हाँ का 13 में। हाँ। टोटल 20 आ रहा है सर। तो 20। इसको मैं क्या करूँ, डबल एस किया हूँ सर। हाँ डबल एस करके उसको 5 में लाया हूँ, ठीक होगा सर? 23 के। हाँ। बिटिया क्या बनना चाहती है? डॉक्टर सर। डॉक्टर बनना चाहती है ना? हम्म। ठीक है, डबल एस कर सकते हैं। डबल एस करूँ या सारा एस खान करूँ सर?
ये उससे बेहतर ऑप्शन है। एस खान करूँ सर? हाँ। सारा एस खान। हाँ। एस मेरा नाम भी आ जाएगा? शमीम नहीं, खान भी आप आ जाएगा? ज्यादा अपना नाम ना बने, नहीं तो शादी के बाद से चेंज करना पड़ेगा, बोलो ऐसे ही लगा। हाँ। और क्या करूँ सर, डबल एस करूँ ये क्या करूँ? ये ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कैसे सर? है ना, सारा एस खान जब लिखेंगे तो आपको फिर इसे ना रूटिंग और से अलग अलग भी नहीं करना पड़ेगा, एस के आते ही वो एक ही मेथड लगेगा उसमें। हाँ, तो ऐसे सारा कर एस खान करूँ? सारा एस खान कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू। शमीम जी ने 3 महीने पहले पूछा था मुझसे ये सवाल। हाँ। जी। हाँ, अर्चना बहन कहाँ गई? हाँ हूँ सर। आज वो हाँ। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है ना, इसलिए मेरा कैमरा ऑफ है। आज मैं हाँ, बैंडविड्थ बचा रखी है बाहर आपने, हूँ। चलिए अच्छी बात है, बताइए। हाँ हाँ सर, ये पूछना था कि जब हम अपना नाम का टोटल करते हैं, फर्स्ट नेम 5 पे है, और अगर सबका टोटल करके वो 5 पे नहीं आता है, तो कैसे करने का? नहीं, 5 के अलावा और कौन सा नंबर का जरूरत है? 5 के अलावा, मतलब मेरा ये पूछने का मतलब था कि पूरा नाम को 5 पे लाना है या खुद के नाम को 5 पे लाया तो चलता है, ऐसा? नहीं, पूरा नाम जिस पे आएगा वही ही करना है हमें। हम न्यूमरोलॉजी का मतलब ये है कि पूरा नाम किस पे आ रहा है, इंडिविजुअल का ओके, उतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी को खुद के दम पे पूरा लाइफ ये करना है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड तो अभी है नहीं, तो उसको सारा परिवार तो उसके ऊपर ही है। तो अगर उसका नाम और सरनेम का टोटल 5 पे लाया तो चल जाएगा, उसके हस्बैंड का नाम नहीं बीच में लिया तो? वो सेवई मशीन वाली। यस मैम सर। नहीं, उसके जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। ऐसा सोचना नहीं है, ऐसा सोचने से दिक्कतें बढ़ती हैं। उनके बच्चे का उंगली उंगली कैसा है, ठीक है? नहीं, वो अभी ठीक है। मैं कल अभी वही नगर में आई हूँ, तो मैं कल जाके मिलूंगी उससे। मेरा बात करवाना। ठीक है सर, मैं उससे कल बात से बात कराती हूँ। और क्या, थोड़ी समाज सेवा भी तो कि करनी चाहिए। हाँ, कब कराऊँ सर, कितने बजे कॉल करूँ? जब वहां पहुंच जाओगी तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं इस स्थिति के हिसाब से बताऊंगा कब करना। अच्छा ठीक है। नहीं सर, आप कब फ्री रहेंगे तब मैं उसके यहाँ जाती हूँ, कि मेरे घर के पास में ही रहती है वो दिक्कत नहीं रहेगी। मैं उससे बात करके रखूंगी कि मैं ये इतने बजे आती हूँ। नहीं, थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ दिन में, तो ऐसे पता नहीं चलता। बस आप जो है कभी भी मैसेज डाल के पूछ लेना बस। ठीक है, नहीं तो शाम को 6 बजे के बाद? नहीं, वो कल तो फिर मैं क्लास व्लास के चक्कर में लग जाता हूँ। ओके ठीक है, मैं मैसेज डाल के रखूंगी सर। ठीक है, ठीक। आज उसका संदीप भी प्रॉब्लम अकेले ही अगर गई सॉल्व थी। हो जाएंगे ना, तो वो बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि 4 दिन अच्छे जाते हैं, 4 दिन फिर बाद वही वही अटक जाती है उसकी। और वो इतनी क्लोज है मेरी, तो मैं भी उसके साथ अटक जाती हूँ थोड़े थोड़े दिन बाद। सबके लिए बता रहा हूँ, बता अर्चना जी, ये को रहा हूँ पर सबको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आज्ञा चक्र पर साक्षी भाव से बैठते हैं। अब इनकी जो मित्र हैं, उन पे मुसीबतों का पहाड़ कई तरफ से टूटा है, मगर आपको साक्षी भाव से देखना है, विटनेस की तरह देखना है, दिए की तरह देखना है। अगर आप ये सोच के कि मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मेरा मित्र है, और इमोशनली आप जो है स्टक हो गए, आपको खराब लग गया, आपका दिल ही अंदर से ये निकल के आ गया कि यार कितने दुखी हैं लोग, तो हीलिंग तो चली गई उसी टाइम पे। ठीक है, ईश्वर ऐसे सोचने लगे ना तो दुनिया नहीं चलेगी उसकी। और वो किसी को दुख नहीं देना चाहता, जिसके साथ आपको लग रहा है ना कि उसके साथ बुरा हो रहा है, उसकी भी सफाई चल रही है भाई साहब। क्योंकि कपड़ा मैला था तो धुलाई चल रही है, ठीक से साफ नहीं हो रहा तो थपकियां बज रही हैं, उससे भी साफ नहीं हो रहा है तो वो चढ़ा रहा है उसको कास्टिक सोडे वाली आग के ऊपर। मगर पर्पज सफाई है, सजा देना नहीं है। किसी को भी वो सजा नहीं देता है। तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में कभी भी किसी के दुख में दुखी नहीं होना, और इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना, बहुत 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 प्रॉब्लम है, ये इनवाइट करते हो प्रॉब्लम को। क्योंकि सर देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। हमेशा ना दो चीजें जरूर अच्छी होती हैं।
हमेशा होती है। बस उनको पकड़ लो कि वैसे एक बात है, ये तो है, वैसे एक बात है, ये तो है। कुछ लोग लेके भी भाग गए, पर दोस्त दोस्त अभी भी बहुत मदद करते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा होता है, उसी को पकड़ के आगे बढ़ाना है हर किसी की लाइफ में। उन चीजों का जिक्र नहीं करना जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, और वो कितने भी कष्ट में नजर आ रहा है, कितने भी कष्ट में, उसके साथ बुरा नहीं हो रहा है, उसकी कायनात में बुरा होता ही नहीं है, उसने कभी किया ही नहीं आज तक, क्योंकि वो है ही नहीं बुरा। तो धुलाई चल रही है, इसलिए किसी के लिए ज्यादा दुखी नहीं होना। डॉक्टर उसी की नहीं सर्जरी सर, का। मैं अरे नहीं, दुखी मैं नहीं। बहन, मैं और उस दिन मैं दुखी हो गया था, मैं किसी ऐसी जगह पे था जब आपने बताया, तो आई स्टार्ट फीलिंग, जैसे ही मैं उनसे कनेक्ट हुआ तो मुझे बहुत सारा पेन रिलीवर हो गया। तो फिर मुझे क्लीन करना पड़ा अपने आप को आके, तो वो हम सब के साथ हो जाता है ना, हम सब ह्यूमन बीइंग ही तो हम्म है, लग जाता है किसी का। हम्म। नहीं, पर मैं वो कनेक्ट नहीं होती, लेकिन मैं वो सोचती हूँ कि मैं क्या सॉल्यूशन दूं। फिर वो पहले सॉल्यूशन के तो पीछे पीछे पहले लगती तो हूँ कि कैसे करेक्ट हो सकता है। ये कहना बंद करें कि वो बहुत मुसीबत में है। हाँ सर। ये सर बेसिक सेंटेंस आज इरेज कर दीजिए, वो मुसीबत में नहीं है। नहीं, नहीं है, वो मुसीबत से बाहर निकलने। ठीक है सर। जी। सर एक क्वेश्चन करना था। हाँ हाँ, प्लीज बताइए। सर नाम मेरा पायल ए तवड़िया लिखती हूँ मैं। हाँ। तो वो 33 नंबर पर आता है। और हम्म। मेरा ड्राइवर 7 है और कंडक्टर 4 है। सर एक्चुअली मेरी ग्रिड ही पूरी मतलब सिर्फ 3 एम्प्टी है, बाकी नाम से अगर 6 लेते हैं तो ग्रिड में 6 भी आ गया है। तो आप बता सकते हैं, मतलब ये तो पूरा ग्रिड भर ही गया है, तो फोन नंबर वगैरह का लेके अगर कुछ 3 पे फोन नंबर लाऊंगी तो वो भी भर जाएगा पूरा ग्रिड। आप क्या चाहती हो पायल जी, ये बताओ। सर थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए और इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ सर। 5 नंबर को बढ़ाओ। 5 नंबर सर मेरा बर्थ डेट के हिसाब से 5 एक ही है, तो वो उससे क्या करना होगा? एक और 5 लेके आओ, एक और 5 लेके आओ, 3 5 लेके आओ। तो सर मैं नाम को थोड़ा चेंज करूं या कांटेक्ट नंबर मतलब फोन नंबर को कंप्लीट? फोन नंबर और नाम दोनों 5 पे लेके आओ। ठीक है, चलेगा सर, करती हूँ। हम्म। तो सर पायल ए तवड़िया में से ए निकाल दूंगी तो सर 32 पर आ जाएगा, तो वो चल जाएगा? हाँ बिल्कुल, इसको निकाल के जेब में रख लीजिए फौरन। ठीक है, चलेगा सर, थैंक यू। सर सर किसी का CNDN तो वहाँ पे 3 और 6 आपने बोला था कि वो अपोजिट है। सर अगर किसी के मोबाइल नंबर में 3 6 है तो क्या वो काम उसको चेंज ही करना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं इस चीज को बहुत लाउडली कभी बोलता नहीं हूँ कि अपोजिट है ना, या दुश्मन है। पर 3 6 है तो ठीक है, मतलब मोबाइल नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। सर मनीषा बात कर रही हूँ, नमस्ते। जी मनीषा जी। सर मुझे आज्ञा चक्र रिलेटेड आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, बात में पॉसिबल है सर? पर्सनल बात करनी है? आज क्या दिन है? फ्राइडे बात करेंगे। ठीक है सर। आप फ्राइडे मेरे को ना मॉर्निंग में मैसेज डालना 10 बजे, देन आई विल गिव यू द टाइम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आप जैसे शुरुआत की क्लास थी तब आपने बोला था कि आपकी वाइब्रेशन इस लेवल पे, आपकी वाइब्रेशन उस लेवल पे, तो आपको कैसे पता चला वो? बूढ़ा हो गया मैं। बुढ़ापे में ना ऐसे ही, वो टीचर नहीं होता है, वो ऐसे बहुत डंडा लेके बोलता रहता है, तू फेल होएगा, तेरे ठीक नंबर आए। अच्छा, उसको ना वो जो बोलता है वो लगभग ठीक ही बोलता है, वो बच्चों को देख लेता है उनकी, वो बता हाँ देता है कि इसके इतने आएंगे, इसके इतने आएंगे। तो उसको क्या एक्सपीरियंस हो गया बेचारे को, कोई ऐसी कोई दैवीय शक्ति नहीं है, ऐसे ही एक्सपीरियंस हो जाता है। आप भी ध्यान देना शुरू करेंगे ना तो आपका भी आ जाएगा। नहीं सर तो सर हमें क्या ध्यान देना है कि कैसे ऑब्जर्व करना है सामने वाले को, कि हमें भी पता चल जाए ये बात? लास्ट क्लास में याद दिलाना एक बार, अभी बता दूंगा तो फिर छोड़ो। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है हाँ जी। कि आप एक बार ये चक्रास का भी एक क्लास ले लीजिए ना, हमें क्लियर हो जाएगा। अलका जी, वो मैं ना मतलब अभी
कोर्स जो है डिजाइन कर रहा हूँ, एक नहीं कई सारी क्लास लूंगा, तंग कर दूंगा आपको ले लेके, चिंता मत करिए। मैं थोड़ा सा सर और ये बहुत हाँ, सारा ये जो है ये शायद चक्र से जुड़ा हुआ है, आई थिंक ऐसा लगता है एनर्जी तो। का खेल है सारा, हाँ एनर्जी। जी, हाँ जी, जी जी। एनर्जी। सर चलो फिर ये है अभी मैं और भी कहना क्लास चाहती में। हूँ कि चक्रास के बारे में मुझे भी जानना है, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ, तो चक्रास को अच्छे से समझना है मुझे, तो वो कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो एक पूरा कोर्स ही ले लेंगे अलग से चक्रा का, चिंता न करें। सर फ्राइडे को क्लास लेना है यार, कौन से टॉपिक पे लेना है? सर लास्ट वीक आपने बोला था पर मम्मी अस्पताल में थी तो मैंने ना बोला था। दिस फ्राइडे आई एम रेडी। किसी भी टॉपिक पे, जिस पे भी आपको अच्छा लगे। कुछ स्पेसिफाई करेंगे तो हेल्पफुल हो जाएगा। सर मैं एक पूछना चाहता हूँ सर। हाँ मंजीत जी, तब तक आप मनीषा मैम टॉपिक सोच लें। मंजीत जी, सर जैसे रवि जी से बात कर लेना, रवि आपको बहुत सारे टॉपिक बताएंगे। हाँ जी मंजीत जी बताइए। सर मैं जैसे ना कॉपी पे अपना नाम 55 बार लिख रहा हूँ, जैसे सर आपने बोला था, हाँ तो मेरे हाँ, को 55 बार लिखना चाहिए कि 1 या 08 पे लिखना चाहिए? आप 50 कुछ, मैंने उस टाइम पे कुछ सोच के ही बोला था, 55 पे लिख लो आप। अच्छा 55 पे लिखूं? हाँ, पर सर उससे उससे लिखते हुए मुझे अप्रोक्सीमेट 20 से 25 दिन हो गए, लेकिन उसका कोई भी मतलब कोई प्लस पॉइंट मुझे अभी तक कोई देखने को नहीं मिला सर उसका। समस्या गंभीर है आपकी हम्म। मंजीत जी। हाँ जी, हाँ जी। है ना, कुछ कुछ होम्योपैथी की दवाई से बीमारी ठीक हो जाती है, कुछ हो जाती है ठीक बड़े अस्पताल जाके, और कुछ की हम्म, सर्जरी होती है। तो श्रद्धा से करते रहो, और बहुत सारी चीजें जो आप कर रहे हो ना बाकी की, उन्हें बंद कर अच्छा जी। सर आज की क्लास सर्जरी वाली तो है सर। दो। जी नहीं जी। सर, जैसे बहुत सारी जैसे जो रूटीन में पूजा पाठ करें सर वही है, और तो कुछ नहीं करें सर। आप तो प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ करते ही हो। वो तो सर कर ही रहा हूँ। हाँ कोई नहीं, ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा टाइम निकाल के एक बार आप ग्रुप पे ना अपना ग्रिड डालना, फिर मैं ग्रुप वालों की राय पे चाहूंगा, और मैं कुछ फिर अलग से बताऊँ। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। आज तक। हाँ जी। सर मेरे बेटे का जो है वो नाम 36 पर आता है वैसे, अथर्व सिंह। हाँ, पर उसमें अगर उसके फादर का नेम लगा देते हैं अथर्व रवि सिंह तो वो 46 पे आता है डायरेक्ट मेथड से। पर उसका वो जो है CN DN जो है 3 और 9 है। तो 9 जो है तो 46 नहीं होना चाहिए, पर जैसे रूटिंग मेथड से करते हैं तो वो 19 पर आ रहा है, अथर्व रवि सिंह। नहीं तो नहीं, 40, ये वाला मत रखो। नहीं फोर्टी रख सिक्स मत सकते? रखो, 9 के साथ 46 मत रखो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर सर। मेरा भी क्वेश्चन था एक, विवेक लेकिन जी वाले कल पूछ। मैं, हाँ अमन बताओ, अमन ब्रजेश जी का बात तो सुनूंगा, पहले अमन का सर मैं तो ये कह रहा था कि कल पूछूंगा कल की क्लास में, हाँ आज कल लेट हो पूछो। गया। हाँ जी ब्रजेश जी बताइए। सर मैं कह रहा था विवेक जी के केस में रूटिंग क्यों नहीं लगेगी, 20 और समथिंग आ रहा था उनका। क्योंकि कंपाउंड नंबर पे नहीं आ रहा है, दोनों को जोड़ के ना 10 से कम आ रहा है। अच्छा यानी फर्स्ट नेम और सेकंड नेम जोड़कर। अगर 10 से कम आए तो मेथड में रिपली कंपाउंड नंबर आया नहीं ना। समझा नहीं सर, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। विवेक जी आपके क्या क्या है दोनों के? पहला नाम कितने पे है? सर 20 पे है पहला, दूसरा 12 पे है। 12 पे है। तो 20 का 2 + 0 2, 12 का 1 + 2 3। ठीक है सर। तो दोनों को जोड़ के आ गया 5, 5 है 10 से कम। ओके। तो सर वैसे भी आपने कहा था कि 20 को भी ऐड ना करना, जैसे 10 को नहीं करते वैसा। नहीं, वो तो मतलब जो है, जब इसको दोनों डबल डिजिट पे है ना, जीरो अपने आप में है तो है ही। मैंने कहा था कि अगर CN DN 20 या 2 है तो 2 बार नहीं लिखेंगे उसको, अच्छा सर। पर 2 और 20 को अलग अलग मानेंगे। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक भी अलग होती है। जो आदमी 20 को पैदा होता है, 2 को पैदा, 20 वाले ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं और ज्यादा सीधे होते हैं। चलो ठीक है फिर है, आज तो ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए। जी सर। राइट सर। सर आज की क्लास थैंक यू जो है सर। सर बेस्ट क्लास थी सर। हाँ आज की थैंक यू बेस्ट सर। क्लास यस सर, बहुत जी सर, इतना ज्ञान देने के लिए थैंक यू सर। सर गुड नाइट सर। मेरी मेरी दादी बचपन में कहती थी कि कुछ करके खाएगा, फालतू नहीं खाएगा। आपकी आवाज नहीं है। की वॉइस नहीं आ रही है। सब बंद कर दो। मैंने कहा मेरी दादी बचपन में कहती थी कि कुछ करके जी खाएगा, फालतू नहीं खाएगा। सर। तो
मैं ये सोचता था कि यार कैसे चलेगा, पर चलो मतलब आजकल जो है समय कुछ ऐसा आ गया कि 3 नंबर से भी आदमी अपना गुजारा कर ले, ठीक है। नहीं सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू।